हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज मैं आप लोगों के लिए प्लीज फील एट ईज मिस्टर लिंक का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। गाइस, शुरुआत में हमें जाओ नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि डिलीवर करने के लिए जा रही होती है और तभी उसे एक बहुत बड़ी गाड़ी टक्कर मार कर जाती है। इस गाड़ी में लिंक नाम का एक बंदा बैठा हुआ था जो की एक बहुत ही बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट एंड ओनर है। उसकी आज अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग होने वाली थी। फिर लिंक अपनी कंपनी में पहुँच जाता है और कंपनी पहुँच कर वो अपनी मीटिंग अटेंड करता है। इसके बाद यहाँ पर जाओ आ जाती है जो कि लिंक के लिए ही फ्लावर्स डिलीवर करने आई थी। जैसे ही जाओ लिंक की कार को देखती है तो उसे याद आता है कि ये वही कार है जिसने आज उसे रोड पर कट मारा था। फिर वो फ्लावर्स देकर यहाँ से चली जाती है। अब लिंक की असिस्टेंट उसे फ्लावर देते हुए कहती है कि ये फ्लावर्स आपके लिए ही है। इसके बाद लिंक वापस जाने के लिए लिफ्ट में जाता है और जाओ भी लिफ्ट में ही थी। तभी लिफ्ट के अंदर लगी टीवी के अंदर एक न्यूज आती है कि एक जगह की लिफ्ट खराब हो गई है और उसमें कुछ लोग इंजर्ड भी हो गए हैं। इस न्यूज को देखने के बाद ये लोग भी इमेजिन करते हैं कि इनकी लिफ्ट भी खराब हो गई है और नीचे गिरने वाली है। हमें लाइट आती है और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने डिलीवरी काम में काफी बिजी थी। लिंक भी वापस अपने घर जा रहा था। तभी वो देखता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं, जिन्हें देखकर वो रूट बदल लेता है। जो लोग उसका पीछा कर रहे थे वो अपने बॉस को बताते हैं कि वो मिस हो गया। उनका बॉस सारे रूट्स चेक करके उसे पकड़ने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि लिंक का बड़ा भाई है जिसका नाम लिंक फैंग होता है। उनका और एक छोटा भाई होता है जो अपने बड़े भाई को आकर सरप्राइज देता है। दूसरे रूट से लिंक वापस जा रहा होता है तो तभी वो देखता है कि उसके कार के ब्रेक्स फेल हो गए हैं। इतने में ही अचानक से लिंक के सामने एक बस आ जाती है जिससे बचने के लिए उसकी कार अनबैलेंस होकर समंदर में गिर जाती है। और यहाँ हम उन दो लोगों को भी देखते हैं जो कि लिंक का अभी भी पीछा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि अपना काम खत्म करके अपने घर जा रही थी, लेकिन तभी काफी तेज बारिश शुरू हो जाती है जिसकी वजह से जाओ को रोड पर ड्राइव करने के लिए काफी परेशानी हो रही थी। तभी उसकी नजर लिंक पर पड़ती है जो कि पानी से निकलकर किनारे पे आ रहा था। इसे देखकर जाओ घबरा जाती है और अनबैलेंस्ड होकर लिंक को वो टक्कर मार देती है, जिस वजह से लिंक काफी दूर जाकर गिर जाता है, जिसकी वजह से लिंक बेहोश हो जाता है। इसलिए जाओ तुरंत उसे एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है जहाँ जाकर लिंक को होश आ जाता है। और तभी लिंक की नजर उन दो लोगों पर पड़ती है जो कि उसका पीछा करते हुए वहाँ पर भी पहुँच गए थे कि इन्हें लगा था कि लिंक जिंदा है और वो किसी हॉस्पिटल में गया होगा अपना इलाज करवाने के लिए। और इन दोनों को देखकर लिंक जाओ के पीछे छुपा हुआ था। तभी जाओ को कोई टक्कर मार देता है और गलती से इन दोनों के बीच में किस हो जाता है, लेकिन जाओ गुस्से में लिंक को जोरदार एक थप्पड़ मार देती है और लिंक फिर से बेहोश हो जाता है। और अब यहाँ डॉक्टर्स की टीम आकर लिंक को चेक करने के लिए लग जाती है। दूसरी तरफ हमें एक्सीडेंट की लोकेशन दिखाई जाती है जहाँ पर पुलिस अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। और यहाँ लिंक की असिस्टेंट भी मौजूद थी, लेकिन किसी को भी नहीं पता चला कि लिंक कहाँ पर है। फिर हम लिंक के उसी भाई को देखते हैं जो कि घर आकर अपनी पूरी फैमिली को लिंक के साथ हुए एक्सीडेंट के बारे में बताता है, जिसे सुनकर लिंक के डैड को हार्ट अटैक आ जाता है। उसके मुताबिक लिंक की लाश का अभी तक कुछ पता नहीं चला। और तभी हमें ये भी पता चलता है कि लिंक के डैड उसको पसंद नहीं करते, बल्कि वो तो लिंक के ई-कॉमर्स कंपनी को उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस मानते हैं। और उसके डैड बोलते हैं कि उसकी कंपनी को उसका बड़ा भाई संभालेगा अभी। और दूसरी तरफ लिंक को अब होश आ जाता है और वो जाओ का फोन लेकर पुलिस को कॉल लगाने वाला था, लेकिन जाओ उसे रोक देती है और पुलिस को कॉल करने से मना कर देती है। अब इसके बाद लिंक उसे सवाल करता है कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर जाओ शॉक्ड हो जाती है। दरअसल लिंक को अब कुछ भी याद नहीं था, उसे सिर्फ ये याद था कि जाओ ने उसे हिट किया था। और उतने में ही यहाँ पर डॉक्टर आते हैं और जाओ को बताते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से टेम्पररी मेमोरी लॉस हुआ है लिंक का और उसे ठीक होने में कुछ दिन या फिर कुछ महीने भी लग सकते हैं। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। इसके बाद जाओ बिल पे करने के लिए काउंटर पर आती है। इसका बिल बहुत ही ज्यादा आ गया था, जिसे देखने के बाद जाओ नर्स को डिस्काउंट देने के लिए कहती है, लेकिन उसे कोई भी डिस्काउंट नहीं मिल पाता और वो जैसे तैसे करके बिल पे कर देती है। पे करने के बाद वो जब वो लिंक के पास आती है तो लिंक उसे 3 लाख युआन का डिमांड करता है कि इस वक्त लिंक को अपनी देखभाल करने के लिए एक पर्सनल नर्स और कुछ एक्सपेंसिव चीजों की जरूरत थी, जिसका टोटल खर्चा 3 लाख रुपए तक आ रहा था। जाओ उसे कहती है कि क्या तुम मुझे अब ब्लैकमेल कर रहे हो। तो लिंक उसे कहता है कि किसी को जान से मारने का कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, इसलिए अब तुम सहमत नहीं हो तो मैं पुलिस को कॉल लगा देता हूँ। लेकिन जाओ उसे बताती है कि मैंने अभी अभी अपने रूम का रेंट पे किया है और हॉस्पिटल का बिल पे करने के बाद मेरे पास कोई भी पैसे नहीं बचे हैं, सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। इसलिए वो उसे अपने रूम पर चलने के लिए कहती है कि जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम मेरे रूम पर मेरे साथ रह सकते हो और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। फिर लिंक जाओ को एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए देता है जिसमें लिखा था कि जाओ लिंक का तब तक अच्छे से ख्याल रखेगी और जब तक उसके 3 लाख रुपए उसे दे नहीं देती। इसके बाद लिंक जाओ के साथ उसके रूम पर रहने के लिए चला जाता है। जाओ उसे अपना बेडरूम दिखाती है जहाँ पर काफी सारे कार्टून टाइप के ड्राइंग्स बने हुए थे। इस पर जाओ उसे बताती है कि फ्री टाइम पर मैं ये ड्राइंग्स बनाती हूँ। कहती है कि बिना मेरी परमिशन के किसी भी चीज को मत छूना। इसके बाद जाओ लिंक के लिए सोफा रेडी करती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें गर्मी
लगे तो तुम फैन ऑन कर लेना। लेकिन लिंग इमेजिन करता है कि सोते टाइम पर उसके ऊपर फैन गिर गया, जिसे देखकर लिंग सोफे पर सोने से मना कर देता है और वो जाओ से पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे रूम में सो सकता हूँ, जिस पर जाओ हिचकिचाने लगती है। तो जाओ उसे याद दिलाता है कि तुम्हें अब मेरे 2,80,000 रुपीज देने हैं। इस पर जाओ हिसाब किताब लगाकर उसे कहती है कि मुझे तुम्हें 2,72,000 रुपीज देने हैं, क्योंकि इस रूम में रहना बहुत ही एक्सपेंसिव है और तुम्हारे सारे चीज की डेली फीस भी कटेगी। आगे लिंग अपने सोफे पर सो जाता है और जाओ अपने रूम में ड्राइंग बना रही होती है। अगली सुबह जब लिंग उठता है तो वो देखता है कि जाओ ने उसके हर जरूरत की सामान घर में अवेलेबल कर दी है, लेकिन हर एक सामान पर उसने दुगना प्राइस लिख कर रखा हुआ था, मतलब कि जाओ किसी भी तरह से उसके पैसे को चुकाना चाहती थी। काम के बाद जाओ जब घर पर वापस आती है तो उसे दो लोग बताते हैं कि उसके घर में आग लग गई है। जब जाओ तुरंत जाकर देखती है तो उसके घर में सच में आग लग गई थी। फायर ब्रिगेड वाले उसे बताते हैं कि तुम्हारे माइक्रोवेव की वजह से तुम्हारे घर में आग लग गई थी। अब जाओ को लिंग पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसी ने माइक्रोवेव की ये हालत कर दी थी और इस नुकसान के बदले जाओ लिंग के कुछ पैसे भी कट कर देती है। इसके बाद जब जाओ अपने काम पर होती है तो तभी उसे एक आदमी की कॉल आती है जो जाओ को बताता है कि तुम्हारे भाई ने मेरे दुकान के सारे बियर्स गिरा दिए हैं और तुम्हें तुरंत ही मेरे स्टोर पर आना होगा। इसीलिए जाओ तुरंत ही उस स्टोर पर आती है और वो देखती है कि लिंग ने स्टोर वाले की काफी नुकसान कर दिया है और इस कारण जाओ को इस नुकसान के बदले पे करने पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद फिर से उसे कॉल आता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे बच्चे को रुला दिया है। इसलिए जाओ तुरंत वहाँ पर जाकर देखती है कि लिंग ने सच में एक बच्चे को खिलौने के लिए सच में रुला दिया है। इसलिए जाओ उस बच्चे को सॉरी भी कहती है और लिंग ने उसे बहुत परेशान कर दिया था और इसलिए उसे उस पर काफी गुस्सा भी आ रहा था। अगले दिन जाओ अपने जॉब के दौरान सो रही होती है क्योंकि उसे सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा था और तभी फिर से उसे एक आदमी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि तुम्हारा बाइक गुम हो गया है। जब जाओ घर पर जाती है तो उसे लिंग पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए एक पिलो उठाती है, लेकिन लिंग उसे वार्निंग करता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो मैं पुलिस को कॉल करके सब कुछ बता दूंगा। अभी जाओ अपना अकाउंट बुक उठाकर उसमें से उसके कुछ पैसे फिर से कट कर देती है क्योंकि लिंग ने उसका आज काफी टाइम बर्बाद किया था। अब जैसे ही लिंग टीवी के रिमोट को हाथ लगाता है तो जाओ उसे डांटती है और कहती है कि मेरा टीवी काफी एक्सपेंसिव है, इसीलिए अब इसके साथ कोई भी छेड़खानी मत करना। फिर जाओ उसे टीवी का रिमोट दिखाते हुए कहती है कि इस रेड बटन से टीवी ऑन होगा और इसी से टीवी बंद भी होगा, इसके अलावा तुम किसी और बटन को प्रेस बिल्कुल भी मत करना। इसके बाद लिंग उठकर वॉशरूम में चला जाता है तो बाहर जाओ को उसकी चीख सुनाई देती है। तब जाओ जाकर देखती है लिंग एक कॉकरोच से डरकर ऊपर चढ़ गया है। देखकर वो उसका काफी मजाक उड़ाती है और हंसने लगती है कि वो एक छोटे से कॉकरोच से डरता है। फिर वो अपने पैर के नीचे कॉकरोच को दबाकर मार देती है। फिर वो लिंग को डराने लगती है और कहती है कि मेरे घर में ऐसे बहुत सारे कॉकरोचेस हैं जो कि आधी रात तुम्हारे सोफे के पास भी घूमते हैं। इतना कहकर जाओ अपने बेडरूम में वापस चली जाती है। फिर वो ऑनलाइन कॉकरोच स्प्रे परचेस करने का सोचती है, लेकिन वो ऑनलाइन बहुत सारा एक्सपेंसिव होता है, इसलिए आज जाओ अपना मन बदल कर सो जाती है। बाहर हम लिंग को देखते हैं जो कि अपने सोफे पर लेटा हुआ था और वो काफी ज्यादा डरा हुआ भी था। कॉकरोच के डर की वजह से वो पूरी रात सो भी नहीं पाया था। अगले दिन जाओ जब उठकर बाहर आती है तो वो देखती है कि लिंग जगा हुआ था, पर उसकी आंखें देखकर पता चल रहा था कि वो पूरी रात सो नहीं पाया और वो भी कॉकरोच की वजह से। इसके बाद जाओ सुपरमार्केट से कॉकरोच स्प्रे परचेस करने के लिए जाने लगती है तो लिंग कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब सुपरमार्केट पहुंचकर लिंग सबसे महंगे वाले स्प्रे पर हाथ डालता है। इस पर जाओ लिंग से कहती है कि ये स्प्रे बहुत महंगे होते हैं और उतना अच्छे से काम भी नहीं करते, लेकिन लिंग उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता। अब ये दोनों घर आने के बाद जाओ पूरे घर में वो स्प्रे कर देती है। तभी लिंग जाओ को परेशान करने के लिए उसका फोन लेकर उसके फोन में कुछ कोडिंग कर देता है। कुछ ही देर बाद जाओ अपने रूम से चिल्लाते हुए बाहर आती है क्योंकि उसके फोन में कॉकरोचेस घूम रहे थे। अब जाओ उसे ये बंद करने के लिए कहती है, लेकिन लिंग उसे बताता है कि ये टाइमर सेट किया हुआ है और अब ये 30 मिनट्स के बाद ही बंद होगा। नेक्स्ट सीन में हमें लिंग की कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर दो एम्प्लॉय बात कर रहे थे और एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को बताती है कि हमारे प्रेसिडेंट लिंग की डेथ हो चुकी है और उनका सीक्रेटली फ्यूनरल भी रखा गया है। ये भी कहती है कि ये बात किसी को भी पता लगनी नहीं चाहिए क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो कंपनी के शेयर पर इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन वो दूसरी एम्प्लॉय ये बात सभी को मैसेज के दौरान बता देती है। इसके बाद हमें लिंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मरने के बाद न्यूज में देख रहा होता है, पर उसके असिस्टेंट आकर सबको बता देते हैं कि लिंग अभी तक मरा नहीं है और वो जिंदा है और इसीलिए आप लोगों को इन सारे रूमर से दूर रहना चाहिए। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि बर्गर खाते हुए अपने घर वापस आ रही थी। तभी उसे वहाँ पर एक बिल्ली दिखाई देती है जिसे वो बर्गर का एक टुकड़ा खिला देती है। इसके बाद जाओ की नजर एक पोस्ट पर पड़ती है जिसके अंदर एक मिसिंग डॉग की खबर दिखाई देती। इसके बाद जाओ तुरंत ही लिंग के पास जाकर उसके फोटोज खींचने लगती है ताकि वो उसके भी मिसिंग पोस्टर्स बनवा कर ऐड कर सके। अब लिंग ये सब कुछ
देखकर वो जाओ से उसका फोन लेता है और उसको फोन में से वो सारी फोटोज डिलीट करने लगता है, लेकिन जाओ उसे रोकने की कोशिश करती है। इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं, जिस पर जाओ लिंग से कहती है कि क्या तुम कोई क्रिमिनल हो जो चोरी छुपे मेरे घर में रह रहे हो। जिस पर लिंग कहता है कि हाँ मैं एक क्रिमिनल हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम घर में अकेली रहती हो और तुम काफी ब्यूटीफुल भी हो। जिस पर जाओ से कहती है कि अगर तुमने मुझे मार भी दिया तो तुम्हें तुम्हारे बाकी के पैसे नहीं मिलेंगे। ये कहकर वो उसके फिर से फोटोज क्लिक करने लगती है, लेकिन लिंग उसे रुकते हुए पूछता है कि क्या तुम सच में यही चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। जाओ कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से लाइट चली जाती है और जाओ को याद आता है कि उसने अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं किया। बाद में फोन चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि आज 9 बजे से 11 बजे तक पावर कट होने वाला है। लिंग जाओ के हाथ में एक ब्रेसलेट देखकर पूछता है कि ये क्या है जो तुम हमेशा पहन कर रखती हो। इस पर जाओ कहती है कि मेरे भाई ने ये मुझे दिया था ताकि मुझे कभी डर ना लगे। अब आगे लिंग जाओ को एक स्टोरी सुनाने लगता है। आगे लिंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ क्लाइंट्स उसके पिता से बात करने के लिए आते हैं ताकि वो कंपनी का नए प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कर सके, जिसमें से एक कहता है कि काफी सारे रूमर्स उठ रहे हैं कि लिंग मर चुका है और हमें जल्दी से कंपनी का नया प्रेसिडेंट घोषित करना होगा क्योंकि हमारे कंपनी के शेयर्स भी खतरे में हैं। जिस पर लिंग के फादर कहते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं जल्दी से इस पर मीटिंग रखूंगा। अगले सीन में जाओ को देखते हैं जिसका टूथपेस्ट गुम हो गया था और वो आकर लिंग से पूछती है, जिस पर वो बताता है कि उसका ब्रश टॉयलेट में गिर गया था और इसी बात को लेकर इन दोनों में आर्ग्यू स्टार्ट हो जाता है। फिर जाओ के पास एक लड़के का कॉल आता है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड का था और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर कुछ दिनों के लिए रहने आ रही हूँ, लेकिन जाओ उसे मना करती है कि मैं कंपनी के रनिंग प्रोग्राम को लेकर बाहर जा रही हूँ, इसीलिए तुम अभी मेरे घर मत आना। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद जाओ एक लोकेशन पर डिलीवरी करने के लिए आ जाती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती है। उनमें से एक लड़की नैन्सी नाम की लड़की जाओ को देखकर कहती है कि तुम मेरी क्लासमेट हो। असल में नैन्सी बहुत ही रिच थी और जाओ की पर्सनालिटी को देखकर वो उसका मजाक बनाने लगती है, लेकिन वहाँ पर एक जाइना नाम की लड़की भी है जो जाओ को एक बिजनेस कार्ड ऑफर करती है और वो उसे कहती है कि तुम इस कार्ड की मदद से एक बहुत अच्छी जॉब भी पा सकती हो। और जाओ उसे मना करते हुए कहती है कि मैं अपनी इस छोटी सी जॉब से बहुत खुश हूँ। अब ये सुनकर नैन्सी जाओ का कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ाने लगती है। तभी जाओ वेटर के पास से एक ड्रिंक लेकर नैन्सी के मुंह पर फेंक कर मारती है और उसे वार्न करती है कि आइंदा से मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात बिल्कुल भी मत करना। अब जाओ जाइना को बाय कहकर अपना कुरियर डिलीवर करने के लिए यहाँ से चली जाती है। हम लिंक को देखते हैं जो कि नल के पास जाकर उसे खोलता है जो कि लीक हो रहा था, जिसे लिंक कपड़े से बांध कर आकर वापस सोफे पर सो जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि नल अभी भी लीक हो रहा है। जब उसकी आंख खुलती है तो पूरे कमरे में पानी भर चुका था, जिसे देखकर लिंक काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी यहाँ पर जाओ भी आ जाती है जो अपने कमरे की यह हालत देखकर हैरान हो जाती है और वो लिंक पर भी चिल्लाने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन लिंक अभी भी सदमे में था। पानी को देख वो जाओ की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। लिंक को ऐसा घबराते हुए देखकर जाओ समझ जाती है कि वो पानी से डरता है और वो उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है और उसके कानों में हेडफोन लगाकर गाना प्ले कर देती है ताकि लिंक को पानी की आवाज ना सुनाई दे और फिर वो सारा पानी बाहर निकाल देती है। उसके बाद ये दोनों जब बैठते हैं तो जाओ अपने अकाउंट बुक निकालकर आज जो भी नुकसान हुआ है उसकी कॉस्ट को कट कर देती है। अगले दिन फिर जब ये दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो लिंगू से बताता है कि उसके गाल पर कुछ लगा हुआ है, जिसे जाओ साफ कर लेती है। जब जाओ पानी की बोतल खोलने लगती है तो उससे वो बोतल नहीं खुलती, तो लिंगू उसके पास से वो बोतल लेकर अपने अंगूठे से उस बोतल को पुल कर देता है और खोल देता है, जिसे देखकर जाओ हैरान रह जाती है। लेकिन इतने में लिंक की नजर दोबारा से जाओ पर पड़ती है जो कि बोतल को अपने मुंह से खोल रही होती है और पानी पी रही थी। मतलब कि स्टार्टिंग वाला सीन सिर्फ लिंक का इमेजिनेशन था। ये देखकर लिंक जाओ से कहता है कि बोतल के ढक्कन पर बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जाओ उसकी बातों पर इंटरेस्ट नहीं। आगे जाओ लिंक को चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर डॉक्टर जाओ को बताता है कि ये एब्सोल्युटली फाइन है अभी, और वहाँ की नर्स लिंक से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर लिंक कहता है कि हाँ वो सामने खड़ी है मेरे। तब नर्स जाओ की तरफ देखकर कहती है कि ये तो तुम्हारी बहन है, जिस पर लिंक कहता है कि नहीं हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। अब जब ये घर जा रहे थे तो रास्ते में एक प्लेग्राउंड से गुजर रहे थे जहाँ पर एक बास्केटबॉल उड़कर जाओ की तरफ आता है। जाओ उसे पकड़कर बास्केट कर देती है और ये देखकर वहाँ पर खड़े सभी लड़के जाओ से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और उसके लिए क्लैप्स करने लगते हैं। लिंक की नजर जाओ की चोट पर चली जाती है, उसकी उंगली में खून निकल रहा था, जिसे देखकर लिंक उस पर मेडिसिन लगाने लगता है। इसके बाद ये दोनों मार्केट जाकर कुछ सब्जियां खरीद लेते हैं, जिसके बाद वो घर जाने के लिए बस के वेट में रुके होते हैं। अब बस आती तो है लेकिन इनके पास नहीं रुकती, उल्टा इनके ऊपर पानी फेंक कर वहाँ से चली जाती है। फिर ये दोनों दूसरी बस पकड़कर घर पर वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद लिंक शावर लेने के लिए अपने कपड़े निकालता है और वो जाओ से कहता है कि बाथटब में मुझे बिठाने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जाओ उसकी हेल्प करती है और उसे बाथटब में बिठाने लगती है, लेकिन जाओ जब उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है तो उसका पैर फिसल जाता है और उसके साथ ही बाथटब में गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर एम्बैरेस फील करते हैं। जाओ एम्बैरेस हो जाती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है और यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ पर लिंक
लिंग जाओ से कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि जाओ ने उसे बिना कपड़ों के देख लिया था। तो जिस पर जाओ कहती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा था जिस वजह से मैं बाथटब में गिर गई थी। फिर जाओ यहाँ से अपने कमरे में जाकर कंप्यूटर में ड्राइंग बनाने लग जाती है और उस दौरान उसके दिमाग में बाथटब वाला इंसिडेंट चल रहा था। उस इंसिडेंट को याद करते हुए जाओ एक ड्राइंग बनाती है और हम देखते हैं कि ये ड्राइंग बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसे ये दोनों बाथटब में गिर गए थे, जिसे देखकर जाओ काफी खुश हो जाती है। और ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद जाओ उस कॉमिक को प्लीज फील एट हिज योर हाइनेस करके नाम दे देती है और उतने में ही यहाँ पर लिंग आ जाता है जो जाओ से कहता है कि मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज करना चाहता हूँ। फिर लिंग जाओ के कंप्यूटर में वही वाला ड्राइंग देखता है, जिसके बाद लिंग उस कंप्यूटर में कुछ टाइप करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर जाओ को हम उसके काम में देखते हैं जहाँ पर उसे एक मैसेज आता है, जिसे देखकर जाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जाओ की पेमेंट अब आ चुकी थी, जिस पर जाओ सोचती है कि मैं अपने लिए कॉमिक बुक परचेस करूँ या फिर लिंग के लिए एक व्हील चेयर, और वो सोचने के बाद लिंग के लिए ही ऑनलाइन व्हील चेयर ऑर्डर कर देती है। उतने में यहाँ पर इनका मैनेजर डू आ जाता है जो सारे एम्प्लॉयज के लिए गिफ्ट लेकर आया था और वो जाओ के पास आकर जाओ को भी गिफ्ट देता है और उसे रात को डिनर के लिए भी इनवाइट करता है। रात को डिनर करने के बाद जाओ का मैनेजर जाओ से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जिसे खिड़की खुलने की आवाज आती है और वो खिड़की बंद करने के लिए वहाँ पर आता है। जैसे वो नीचे देखता है तो वो देखता है कि जाओ का मैनेजर उसे छोड़ने के लिए आया था, जहाँ पर जाओ से बात करते हुए मैनेजर उसे फ्लावर्स देता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। लेकिन जाओ मैनेजर से कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनकर मैनेजर कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना है। पर जाओ से कहती है कि हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, वो यहाँ पर नहीं रहता। ये सुनकर मैनेजर उसे फ्लावर्स देकर यहाँ से गुस्से से चला जाता है। जाओ फ्लावर्स लेकर अपने रूम में आती है। लिंग उसे देखकर कहता है कि आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, जिस पर जाओ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब लिंग उसे कहता है कि तुम्हारे रूम से तो खुशबू आ रही है, तो जाओ उसे बताती है कि कुछ भी नहीं, रोजेस की खुशबू है। फिर लिंग उसे वार्न करते हुए कहता है कि आगे से इतनी देर से घर पर मत आना, और क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए तुम देर से मत आना। फिर लिंग उसे कहता है कि अब तुम जाकर सो जाओ। अगली सुबह लिंग उठने के बाद उन फ्लावर्स को ढक देता है क्योंकि उन पर बग्स आ रही थी और लिंग को उनसे डर लगता है, लेकिन जाओ उसे ऐसा करने से मना करती है। इतने में ही लिंग की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसे जाओ ने ऑर्डर किया था। जब वो बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर व्हील चेयर थी, जिस पर जाओ कहती है कि ये जर्मनी इम्पोर्टेड है, लेकिन व्हील चेयर को देखते हुए लिंग कहता है कि ये इतना ज्यादा मजबूत नहीं लग रहा मुझे। जाओ उसे व्हील चेयर के सारे फीचर्स बताती है और फिर उसे व्हील चेयर पर बिठाकर पूरे घर की सैर करवा देती है और उसके पैसों में से कुछ पैसे भी कट कर देती है। अगले सीन में हमें आली करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में आई हुई थी, और तभी इन लड़कियों के पास एक लड़का आता है जो कि आली के साथ बदतमीजी कर रहा था और वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी। तभी आली की फ्रेंड उसे बताती है कि ये वही लड़का है जो स्कूल में इसके पीछे लगा हुआ था। उतने में ही वो लड़का बदतमीजी से आली को टच करने लगता है तो आली गुस्से में उस पर चिल्लाने लग जाती है। उतने में ही वहाँ पर लिंग का छोटा भाई जैंग आ जाता है जो कि उस लड़के को हिट करता है और सिक्योरिटी उस लड़के को पकड़ कर ले जाती है। एली जैंग को थैंक यू कहती है। अगले सीन में लिंग और जाओ को देखते हैं जो कि खाना खा रहे थे। लिंग जाओ को बताता है कि आज वो एक मॉल गया था जहाँ पर उसने एक इन प्रोग्राम में 2 मूवी टिकट जीत ली है और जो कि कल 8 बजे लगने वाली है, जिसे देखकर जाओ उसे कहती है कि तुम बहुत लकी हो जो तुमने मूवी टिकट्स जीत ली है। फिर वो लिंग से कहती है कि तुम मूवी देखने के लिए चले जाना। लिंग उसे कहता है कि ये 2 टिकट से और मैं अकेला हूँ, जिस पर जाओ अपना टिकट लेते हुए कहती है कि मैं ये टिकट किसी को बेच दूंगी, लेकिन लिंग उसे मना करते हुए कहता है कि ये तुम टिकट रख लो और मेरी तरफ से गिफ्ट समझो, और कल हम दोनों साथ में मूवी देखने के लिए जाएंगे। अगले सुबह हम जाओ को उसके जॉब पर देखते हैं जहाँ पर उसकी फ्रेंड आकर उसे बताती है कि कुछ सामान पैकिंग के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है और तुम्हें मेरे साथ ओवर टाइम करना होगा आज, जिस पर जाओ तो मना कर देती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स के ज्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से वो मान जाती है। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जो कि मूवी देखने के लिए थिएटर में आया हुआ था और वो पॉपकॉर्न लेकर जाओ का वेट करने लगता है क्योंकि वो दोनों साथ में मूवी देखने वाले थे। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि अपना जल्दी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान टाइम पर बिल्कुल भी नहीं रहता और वही लिंग मूवी मिस कर देता है क्योंकि वो अकेला मूवी नहीं देखना चाहता था। दूसरी तरफ जाओ अपना काम खत्म करती है, टाइम की तरफ देखती है तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से घर पर आ जाती है, लेकिन लिंग उसे घर पर कई बार नहीं दिखता और वो मूवी थिएटर आ जाती है जहाँ पर लिंग उसका अभी भी वेट कर रहा था। तब जाओ उसे पूछती है कि क्या तुमने मूवी नहीं देखी, जिस पर लिंग जाओ से कहता है कि इस मूवी को अकेले में देखने में मजा नहीं आता। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाओ उसे रोकती है और फिर जाकर 2 टिकट्स ले लेती है। उसके बाद ये दोनों ही मूवी अकेले एंजॉय करते हैं। अब घर आने के बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग का मूड बहुत ही ज्यादा ऑफ था और वो जाओ से कहता है कि तुम सब कुछ भूल कर जाकर सो जाओ। अगली सुबह जब जाओ उठकर बाहर आती है तो उसे लिंग कहीं पर दिखाई नहीं देता और वो सोचती है कि लिंग घर छोड़कर चला गया कहीं, और उसे याद आता है कि रात में लिंग ने इसीलिए कहा था कि सब कुछ भूल कर जाकर सो जाओ। आगे हम जाओ को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जब वो डिलीवरी देने के लिए जाती है तो उसके सामने एक भिखारी आ जाता है और जिसे देखकर जाओ बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो उसे लिंग के रूप में इमेजिन
अटेंड कर रही थी। अब जाओ अपने ऑफिस जाती है और वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मेरी बिल्ली कहीं पर गुम हो गई है और इसलिए मुझे उसे ढूंढने जाना है और तुम मेरी शिफ्ट अटेंड कर लेना। फिर जाओ लिंग को ढूंढने के लिए जाती है और वो उसी शॉप पर आती है जहाँ पर वो आदमी से पूछती है कि उस लड़की को देखा जो उस दिन आपके सारे बियर बॉटल्स गिरा दिया था। वो कहता है कि नहीं। दूसरी तरफ हमें लिंग को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर उसे कहता है कि तुमने किस चीज से मुझे ईमेल सेंड किया था, जिस पर लिंग उसे पूछता है कि सिर्फ तुम मुझे ये बताओ कि उस इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट मिल गई है या नहीं। तब डॉक्टर लिंग को रिपोर्ट दे देता है। लिंग रिपोर्ट लेने के बाद डॉक्टर के वॉलेट से कुछ पैसे निकाल लेता है। लिंग डॉक्टर से कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट एली से कह देना कि मैंने तुमसे कुछ पैसे लिए हैं तो वो तुम्हारे पैसे वापस लौटा देगी। इसके बाद लिंग यहाँ से निकलकर उस रिपोर्ट को देखता है जो कि डीएनए पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट्स थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें लिंग चांग नाम के एक आदमी से बात कर रहा था। चांग ने लिंग को बताया था कि जाओ वो लड़की है जिसके पिता ने हमारे शेयर से 5% शेयर लिए थे, जिसके बाद उस लड़की के पेरेंट्स मर गए और वो 5% शेयर भी जाओ के पास ट्रांसफर हो गए। लेकिन इस बारे में जाओ को कुछ भी पता नहीं था और लिंग के पिता जाओ को ढूंढ रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि जब लिंग हॉस्पिटल में था तो वो नर्स के फोन से अपने असिस्टेंट एली को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि मेरे रहने का इंतजाम हो गया है। इसी बीच लिंग को जाओ और उसके बीच हुए सारे इंसिडेंट याद आ जाते हैं। लिंग डीएनए टेस्ट करवाने के लिए ही मेमोरी लॉस का नाटक करके जाओ के घर में रहने के लिए आता है। उसके टूथब्रश से उसका डीएनए टेस्ट करवा लेता है और उसे ये जानकर खुशी होती है कि जाओ उसके फादर की लव चाइल्ड नहीं है। जब लिंग वहाँ से बाहर आ जाता है तो उसे जाओ दिखाई देती है जो कि काफी परेशान नजर आ रही थी। लिंग जाओ का पीछा करता है और उसे उसकी सारी बातें याद आने लग जाती है। वही जाओ किसी से पूछती है कि क्या आपने व्हीलचेयर पर बैठे किसी लड़के को देखा है, जिस पर वो आदमी मना कर देता है। फिर जाओ उसे ढूंढते ढूंढते अम्यूजमेंट पार्क पहुँच जाती है। लिंग को आवाज देने लगती है तभी उसे पीछे से आवाज आती है और जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे लिंग था। लिंग को देखकर जाओ उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम इतनी देर से कहाँ पर थे, लेकिन लिंग कुछ भी नहीं बोलता। तभी पीछे से एक आदमी स्केटिंग कर रहा था और वो आदमी जाओ से टकराने ही वाला था, लेकिन लिंग जाओ का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। जाओ लिंग के ऊपर गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। इसके बाद जाओ उठ जाती है और फिर लिंग उसे बताता है कि वो टहलने के लिए गया था, जिस पर जाओ कहती है कि इतने दिन टहलने कौन जाता है और फिर तुम अचानक से गायब हो गए थे बिना बताए। फिर लिंग उसे कहता है कि मुझे एक फोन चाहिए, लेकिन जाओ मना करते हुए कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब इसके बाद ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर आने के बाद जाओ बेड पर लेटी हुई थी और उसे लिंग के साथ हुआ इंसिडेंट याद आने लग जाता है। मतलब यहाँ पर साफ था कि जाओ के दिल में भी लिंग के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। जाओ उठकर बाहर आती है और वो लिंग के पास जाती है, लेकिन वो तो सो रहा था और फिर वो लिंग के ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देती है। इसके बाद जाओ फ्रिज में से रियो लेने के लिए जाती है। तभी अचानक से पीछे से लिंग आ जाता है जो कि जागा हुआ था। इस पर जाओ उसे कहती है कि तुम जगे हुए तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी लिंग उसे बताता है कि मैं देखना चाहता था कि तुम मेरे सोने के बाद क्या करती हो। उसका गाल पकड़ने लगता है। जाओ रूम में आकर स्माइल करने लगती है। यही सोचकर फिर वो ड्राइंग करने लगती है। आगे देखते हैं कि लिंग के बाइक के फोन पर किसी ने लिंग की फोटो सेंड की थी। एक आदमी कहता है कि वो बिल्कुल लिंग जैसा दिख रहा था, लेकिन मेरे नजरों के सामने से वो गायब हो गया। अगले सीन में हम जाओ को देखते हैं जो कि अभी भी लैपटॉप में ड्राइंग बना रही थी। तभी लाइट चली जाती है और फिर तुरंत आ भी जाती है। लाइट आने के बाद जाओ लैपटॉप को ओपन करती है और तभी वो देखती है कि उसका ड्राइंग डिलीट हो गया है, क्योंकि सेव करने से पहले ही लाइट चली गई थी, जिस कारण से वो जोर से चिल्लाने लगती है। लिंग जाओ के पास आकर उसका कारण पूछता है तो जाओ कहती है कि लाइट चली गई और मैंने ड्राइंग सेव नहीं की थी और वो डिलीट हो गई। अगले सीन में हम लिंग के छोटे भाई जैंग को देखते हैं जो कि एली ज़ाइनर को घर तक छोड़ने के लिए आया था। जैंग एली ज़ाइनर को एक फाइल देता है जिसके अंदर बहुत ही अमेजिंग से स्टिकर्स थे। तभी एली की मॉम वहाँ पर आती है और वो जैंग को अंदर चलने के लिए कहती है, लेकिन जैंग मना करते हुए कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ तो मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एली ज़ाइनर की मॉम उसे बताती है कि जब जैंग छोटा था तो तब वो तुमसे शादी करना चाहता था और वो उसे ये भी कहती है कि जैंग बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा, पर एली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर उनका मैनेजर डू आ जाता है और उतने में पीछे से उसकी दोस्त भी आ जाती है जो कि मैनेजर से उसे उसके घर छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर मैनेजर जाओ को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जाओ मना कर देती है। और रात के 10 बज चुके थे और लिंग घर पर जाओ का वेट कर रहा था। जब जाओ घर के रास्ते पर आ जाती है तो वो बहुत ही लेट हो गई थी और वो काफी डर भी जाती है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। उतने में उसके सामने से लिंग आ जाता है, जिसे देखकर वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ प्रॉपर्टी मैनेजर से कुरियर पिक करने के लिए आ सकते हो। उसके बाद ये दोनों कुरियर लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद जाओ लिंग को एक फोन गिफ्ट करती है और कहती है कि ये फोन बहुत पुराना है, लेकिन इसमें फीचर्स बहुत अच्छे हैं। अब इन दोनों को तो भूख लग रही थी, इसलिए जाओ नूडल्स बनाने के लिए उठ जाती है, जिसे देखकर लिंग कहता है कि नूडल्स नहीं, तुम्हारे लिए डिनर मैं बनाऊंगा। अब जाओ लिंग को एप्रन पहनाती है और लिंग खाना बनाने के लिए लग जाता है। जाओ खाना खाने लगती है। वो काफी टेस्टी था, इसलिए वो पूरा बाउल ही खत्म कर देती है। अगली सुबह लिंग बालकनी में खड़ा था
बाद तभी वहाँ जाओ अपनी टी शर्ट लेने के लिए आती है। टी शर्ट नीचे गिर गई थी और वो देखता है कि जाओ भी नीचे गिर गई है, लेकिन ये सिर्फ लिंक का इल्यूजिनेशन था। इसके बाद लिंक डॉक्टर को कॉल करके उससे कुछ पैसे मांगता है और वो उसे कहता है कि तुम ये पैसे एली से ले लेना। इसके बाद रात को हम जाओ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि लिंक घर में एक न्यू टीवी लेकर आया था। वो जाओ से कहता है कि अपने रूम में जाकर देखो और वो जैसे ही अपने रूम में जाकर देखती है तो उसके रूम में एक ब्रांड न्यू कंप्यूटर सेटअप लगा हुआ था, जिसे देखकर जाओ तो काफी खुश हो जाती है। फिर वो लिंक से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी हुई है, जिस पर लिंक उसे कहता है कि उसने बिना कुछ सोचे समझे स्क्रैच कार्ड्स को पिक कर लिया था और वो बहुत ही लकी था, इसलिए उसने ये सारी प्राइस जीती है। जिसके बाद वो जाओ को क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है कि इसमें कुछ बचे हुए पैसे हैं, अब इसे तुम अपने पास रख सकती हो। लेकिन जाओ वो लेने से मना करती है, लेकिन लिंक जबरदस्ती उसके हाथ में कार्ड थमा देता है और उसका पासवर्ड भी उसे बता देता है। अगले दिन जाओ को हम उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर मैनेजर उसका हेल्प कर रहा था काम में। अब इस सीन को देखकर जाओ के कलीग्स आपस में बात करने लगती है। तब एक लड़की इन दोनों से कहती है कि जाओ का एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन इस लड़की की बात पर ये दोनों बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। इसको प्रूव करने के लिए सभी लड़कियां जाओ के पास चली आती है और वो जाओ से कहती है कि हमें तुम्हारे घर जाना है और वो मैनेजर को भी इनके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन जाओ उन्हें मना करते हुए कहती है कि मैं तुम लोगों को फिर कभी अपने घर लेकर जाऊंगी। जिस पर वो लड़कियां कहती है कि रहने दो, तुम तो हमें अपने घर ले जाना ही नहीं चाहती। अगले सीन में हम जाओ को इन सभी लड़कियों के साथ अपने घर जाते हुए देखते हैं और रास्ते में जाओ लिंक को मैसेज करते हुए कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ घर पर आ रही है, तो अच्छा होगा कि तुम घर पर कहीं चुप जाना। अब जैसे ही जाओ घर पहुंचकर दरवाजा खोलती है तो उसे एक अनजान शख्स दिखाई देता है। जाओ जैसे ही घर के अंदर एंटर होती है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि घर पूरी तरह से बदल चुका है। जहाँ लिंक सामने बैठा था और टेबल पर खाना बिल्कुल रेडी था। इसके अलावा घर पर 3 लोग भी थे जो कि सर्विंग का काम कर रहे थे। ये देखकर जाओ तो हैरान हो जाती है, लेकिन साथ में उसके फ्रेंड्स भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों ये सारे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ एक आदमी पियानो बजाने लगता है, जिसके बाद मैनेजर उसे उसका नाम पूछता है, जिस पर लिंक अपना नाम बा बताता है। जिसके बाद मैनेजर लिंक से उसके और जाओ के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। लिंक कहता है कि हम दोनों साथ में रहते हैं, तो आप हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। डिनर के बाद लिंक सभी को परफ्यूम गिफ्ट करता है। घर से जाने से पहले जाओ के फ्रेंड्स उसके बॉयफ्रेंड की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। ये सब देखकर मैनेजर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था। इसके बाद सारे सर्वेंट भी यहाँ से चले जाते हैं। अब ये दोनों घर के अंदर अकेले थे। अब जाओ लिंक से पूछती है कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया, क्या तुम्हारे फिर से कोई लॉटरी लग गई है। जिस पर लिंक कहता है कि मैंने तुम्हारे कार्ड से कुछ पैसे निकाले थे। तब जाओ से पूछते है कि तुमने कितने पैसे निकाले। लिंक कहता है कि 200 युआन बचे हैं। इसके बाद गुस्से में जाओ अपने रूम में आकर ड्राइंग बनाने लगती है। इसी बीच वो सोचने लगती है कि ये मेरे पैसे तो नहीं थे, इसीलिए मुझे इतना फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी तरफ वो सोचती है कि ये सारा पैसे की बर्बादी है और उसने बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया आज। थोड़ी देर बाद लिंक जाओ के पास आकर पूछता है कि क्या वो उससे नाराज है, जिस पर जाओ से कहती है कि नहीं। अब फिर जाओ उसे इसके बाद लिंक जाओ को स्मार्ट पेन से ड्राइंग बनाना सिखाता है और वो उसे कुछ फीचर्स भी सिखाता है, जैसे कि वो ड्राइंग को सेफली कैसे सेव करती है और लैपटॉप बंद होने के बाद फिर से वो डिलीट नहीं होंगे। इसके बाद लिंक को थैंक यू कहकर वो अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। अगले सुबह लिंक घर पर अकेला था और उसकी नजर दरवाजे के हैंडल पर पड़ती है जो कि ऊपर नीचे हो रहा था। ये देखकर लिंक बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। लिंक दरवाजे के पीछे एक स्टिक लिए खड़ा हुआ था। लिंक उस लड़की पर पीछे से हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि अपना काम कर रही थी। तभी उसे लिंक का मैसेज आता है जिसमें उसने फोटो के साथ लिखा था कि घर में एक चोर घुस आया है जो कि थाईलैंड की रहने वाली है। ये सुनकर तो जाओ फौरन से घर की तरफ भाग जाती है। घर पहुंचकर देखती है तो लिंक ने उस लड़की को कुर्सी से बांध रखा था। जाओ तुरंत ही उस लड़की के पास जाकर उसे खोल देती है और उसे बताती है कि ये मेरी फ्रेंड योयो है। थोड़ी देर बाद लिंक वीडियो गेम खेल रहा था, जिसे देखकर योयो जाओ से पूछती है कि क्या सच में ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। जिस पर जाओ योयो को मना करते हुए कहती है कि ये एक बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें फुर्सत से कभी बताऊंगी। तभी लिंक उठ जाता है और जाओ से कहता है कि मेरी नहाने में हेल्प करो। अब यही बात सुनने के बाद योयो शॉक होकर कहती है कि क्या तुम दोनों एक साथ नहाते हो। जाओ से बताती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर जाओ लिंक की हेल्प करने के लिए चली जाती है। वही योयो इन दोनों के बारे में गलत सोच रही थी और इन दोनों को देखने के लिए ये वॉशरूम का दरवाजा ओपन कर देती है और ये तीनों भी शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम इन दोनों को इनके बेडरूम में देखते हैं। योयो लिंक के बारे में तरह तरह की बातें बना रही थी। अगली सुबह ये तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जाओ लिंक से पूछती है कि क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकते हो। वो उसे बताती है कि योयो के पेरेंट्स उसकी शादी नहीं करवा रहे, तो क्या तुम एक दिन के लिए उसके बॉयफ्रेंड बन सकते हो। ये सुनकर लिंक हैरान होता है और फिर हाँ कर देता है और पूछता है कि उसे क्या करना होगा। जिस पर योयो कहती है कि कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी सीट पर बैठे रहना है। इसके बाद ये तीनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहाँ जाकर ये योयो अपने पेरेंट्स से उनसे मिलवाती है। योयो की मॉम लिंक को देखकर कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। जहाँ योयो के डैड कहते हैं कि हैंडसम होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अच्छी हेल्थ और अच्छा करियर होना इम्पोर्टेंट है। अब योयो के डैड लिंक से उसके जॉब और फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछते हैं। जिस पर लिंक कहता है कि आपकी बेटी जब चाहेगी तब मैं उसके साथ शादी कर लूंगा और फ्यूचर में मुझे और मेरी टेक्नोलॉजी कंपनी को आपकी बेटी ही संभालेगी। ये सुनने के बाद योयो के पेरेंट्स उस
पर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन जाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो जेलस हो रही थी। इसके बाद हम तीनों को बाहर देखते हैं जहाँ पर जाओ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी और फिर वो वहीं पर सो जाती है। लिंग उसे अपनी गोदी में बिठाकर घर पर ले आता है, सोफे पर सुलाता है। यो कहती है कि ये तुम्हारा बेड नहीं है, अंदर बेड में जाकर सो जाओ। जाओ कहती है कि ये बेड भी मेरा है और ये भी मेरा है। अगली सुबह जाओ काम के लिए जाने लगती है तो लिंग उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कल रात का याद है, तुमने क्या कहा था? जाओ कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। सुनकर लिंग को बुरा लगता है। जाओ ऑफिस में ओवर टाइम काम कर रही थी और उसे अपने ऑफिस में किसी की आवाज सुनाई देती है। देखती है कि उसका मैनेजर वहीं पर रुका हुआ था। मैनेजर बहुत ही ज्यादा ड्रंक हालत में था और वो जाओ से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं, मैं ही तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। लेकिन जाओ उसे घबराकर उसे दूर भागने लगती है और वो जाओ के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसके चलते जाओ उसे थप्पड़ मारती है। मैनेजर को जाओ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जाओ भागकर एक रूम मैनेजर से बचने के लिए एक रूम में जाकर छुप गई थी। मैनेजर बाहर खड़ा होकर उसे दरवाजा खोलने के लिए बोल रहा था, लेकिन जाओ दरवाजा नहीं खोलती। तभी मैनेजर रूम की लाइट्स ऑफ कर देता है क्योंकि जाओ को अंधेरे से डर लगता था और वो डर के मारे वहीं पर फ्रीक आउट हो जाती है। इसी बीच उसे अपने बचपन की सारी बातें याद आने लगती है कि यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे जाओ की मॉम ने उसे अंधेरे से लड़ना सिखाया था और इसी तरह वो अपने डर को कंट्रोल करते हुए वहीं पर नीचे बैठ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि उतने में ही मैनेजर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, जिसे देखकर जाओ बहुत ज्यादा डर गई थी। जैसे लिंग आ जाता है जो मैनेजर को फायर एक्सटेंशन मशीन से मारकर उसे बेहोश कर देता है। पर जाओ की बहुत ही ज्यादा हालत खराब हो गई थी, इसलिए वो बेहोश हो जाती है। पर लिंग सही टाइम पर वहाँ पर आ चुका था और वो जाओ को उठाकर वो घर लेकर चला जाता है। घर आने के बाद जब जाओ को होश आता है तो लिंग उसके पास ही बैठा हुआ था और वो उसे कहता है कि तुम अपने काम से घर वापस नहीं आई और ना ही तुमने मेरे मैसेजेस और कॉल का जवाब दिया, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए तुम्हारी कंपनी आ गया। ये सुनने के बाद जाओ लिंग से पूछती है कि तुम मुझे घर कैसे लेकर आए, तुम्हारे तो पैर में चोट लगी है, तुम्हें चलने में प्रॉब्लम होती है। जिस पर लिंग कहता है कि मैं तुम्हें कैब की मदद से घर लेकर आया था। अब लिंग जाओ को जॉब छोड़ने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि मैं उस मैनेजर को नहीं छोड़ने वाला। लेकिन इन सब के बावजूद भी जाओ अगले दिन अपने काम पर चली जाती है और कंपनी में एंटर होने से पहले ही उसे मैनेजर के साथ हुआ इंसिडेंट याद आने लगता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जाओ अंदर चली जाती है जहाँ सभी एम्प्लॉयज उसकी मदद करते हैं और तभी हम देखते हैं कि वहाँ से मैनेजर आ रहा था जो बहुत ही ज्यादा अपसेट नजर आ रहा था। मैनेजर के जाते ही जाओ के फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि मैनेजर को कंपनी से निकाल दिया गया है क्योंकि उसने कंपनी के साथ फ्रॉड किया था। और आज कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट वाले आए थे जिन्होंने कंपनी के हेड को मैनेजर के बारे में एक लेटर लिखा था और उसके तुरंत बाद ही मैनेजर को निकाल दिया गया। अब आगे हम देखते हैं कि जाओ अपना ड्रॉर खोलती है जिसके अंदर बहुत सारे गिफ्ट्स थे। जाओ को लगता है कि शायद मैनेजर ने ही उसके लिए ये सारे गिफ्ट्स छोड़े हैं। जाओ इन गिफ्ट्स के बारे में अपने फ्रेंड्स को बोलती है पर वो सभी कहते हैं कि तुम इन गिफ्ट्स को रख लो, लेकिन जाओ ये गिफ्ट्स को नहीं लेना चाहती थी। पर उसके फ्रेंड्स काफी जिद करते हैं इसलिए जाओ इन गिफ्ट्स को रख लेती है। आगे जाओ इन सारे गिफ्ट्स को लेकर घर आती है जिसे देखकर लिंग कहता है कि क्या तुमने आज शॉपिंग की है या फिर तुम्हें कोई गिफ्ट्स मिले हैं। इस पर जाओ लिंग को कहती है कि आज मेरे कंपनी के सारे लोग मुझे बहुत सारा दया दिखा रहे थे जबकि मैं उन लोगों के साथ इतना घुल मिल कर भी नहीं रहती। और वो लिंग को ये भी बताती है कि आज मेरे ड्रॉर में इतने सारे गिफ्ट्स भी रखे हुए थे। इतना कहने के बाद वो अपने रूम में जाकर वहाँ पर सो जाती है। अगली सुबह जब जाओ उठकर बाहर आती है तो लिंगो से पूछता है कि क्या तुम्हें रात को अच्छे से नींद आई, जिस पर जाओ कहती है कि मैं रात में बिल्कुल एक छोटे बच्चे के जैसे सो गई थी। अब जाओ देखती है कि लिंग के सामने एक एनवेलप रखा हुआ था जिसे वो उठा लेती है और कहती है कि तुम बिल्कुल अकेले बैठे हुए थे इसलिए इस लिफाफे में डर्टी पिक्चर्स होंगे और जिन्हें तुम देख रहे थे। लेकिन लिंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो उस लिफाफे को जाओ से छीनने की कोशिश करता है जिस वजह से जाओ उसके ऊपर गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। लेकिन जाओ तुरंत ही वहाँ से उठ जाती है, कहता है कि मुझे भी उठाओ। जैसे ही जाओ उसे उठाने लगती है लिंग जानबूझकर उसे फिर से अपनी ओर खींच लेता है। ये दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं, फिर वो जाओ को किस करने लगता है। इसके बाद जाओ अपने रूम में चली जाती है, वहाँ जाकर वो ड्राइंग बनाने के लिए बैठ जाती है लेकिन उसे उसके ड्राइंग के लिए कोई भी कैरेक्टर नहीं मिल रहा था। फिर वो चुपचाप उठकर बाहर जाने लगती है तो लिंग उसे देख लेता है। फिर वो बाहर से अपने लिए और लिंग के लिए आइसक्रीम लेकर आती है जिस पर लिंग उससे पूछता है कि आज वो अचानक से आइसक्रीम क्यों खा रही है। तब जाओ कहने लगती है कि क्योंकि आज बहुत ही ज्यादा गर्मी है। इसके बाद हम अगले सीन में मैनेजर डू को देखते हैं जो नौकरी की तलाश में रेज्यूम लेकर घूम रहा था। हम देखते हैं कि तभी उसके सामने आकर एक गाड़ी रुक जाती है जिसमें से एक आदमी मैनेजर से कहने लगता है कि क्या अच्छे रेज्यूम से आपको कहीं पर भी नौकरी मिल जाएगी, जिस पर मैनेजर कहता है कि वो कौन है। इस पर वो आदमी कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि काम से लीव लेकर फोन पर बात करते हुए जा रही थी। तभी उसके सामने मैनेजर आ जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम लिंग को देखते हैं जो कि न्यूज देख रहा था और उसमें दिखाया जाता है कि हर दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। न्यूज देखकर लिंग को जाओ की फिक्र होने लगती है। जैसे ही वो घड़ी की तरफ देखता है तो 8 बज चुके थे लेकिन जाओ अभी तक नहीं आई थी, इसीलिए लिंग जाओ को कॉल लगाता है लेकिन जाओ का फोन बंद आ रहा था। जिसके बाद लिंग जाओ की कंपनी में कॉल लगाता है और कहता है कि मैं जाओ का बॉयफ्रेंड हूँ, मुझे उससे बात करनी है। लेकिन उसे पता चलता है कि जाओ तो कंपनी से पहले ही जा चुकी है। तभी कोई दरवाजा खटखटाने लगता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर
एली आ चुकी थी, जो कि कंपनी के कुछ अर्जेंट काम से वहाँ आई थी और वो उसे फाइल दिखाते हुए कहती है कि एल ग्रुप की मैनेजर की अपॉइंटमेंट ड्राफ्ट में पड़ी हुई है। राजरात होटल में फांग सीक्रेटली मीटिंग करने वाला है, तो इसीलिए तुम लेट मत हो जाना। दूसरी तरफ हम जाओ को उस मैनेजर के साथ देखते हैं जो कि अपनी उस रात वाली गलती के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, जहाँ वो उसे एक्सप्लेनेशन देते हुए कहता है कि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, इसीलिए उस रात ऐसा हुआ और इसीलिए वो जाओ से सॉरी कहने लगता है। ये सुनकर जिस पर जाओ कहने लगती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो हुआ उसे जाने दीजिए। दूसरी तरफ हमें लिंक को दिखाया जाता है जो मीटिंग अटेंड करने के बाद घर वापस जा रहा था, तो लिंक एली को उसे वहीं पर ड्रॉप करने के लिए कह देता है। एक तरफ सीन फिर से मैनेजर और जाओ की तरफ आता है जो कि बात कर रहे थे, लेकिन देखते ही देखते उनकी बात आर्गुमेंट में बदल जाती है, जिसके चलते मैनेजर फिर से जाओ को हिट करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिंक जाओ को ढूंढते हुए इसी तरफ आ गया था, लेकिन उससे पहले लिंक जाओ की तरफ पहुंच पाता मैनेजर जाओ को बेहोश करके उसे गाड़ी में बैठा देता है। तभी लिंक को जाओ की गाड़ी की चाबी जमीन पर दिखाई देती है, उसकी इसको उठाकर वो जाओ को इधर उधर ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनेजर जाओ को गाड़ी में बिठाकर कहीं पर ले जाने लग जाता है और वो जल्दी से कैसे भी करके यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके जाने ही वाला था। वहाँ पर लिंक आ जाता है जो मैनेजर को चलती गाड़ी से रोककर उठाकर नीचे जमीन पर फेंक देता है। हम देखते हैं कि मैनेजर वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर लिंक जल्दी से जाओ को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे पूछता है कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। इस पर जाओ लिंक से कहने लगती है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब ये दोनों घर की ओर जाने ही लगते हैं। इतने में मैनेजर उठ जाता है और पीछे से बेसबॉल बैट से लिंक पर हमला कर देता है। हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा फाइट होता है, लेकिन मैनेजर बेसबॉल बैट से फिर से लिंक के पैर पर मार देता है। लिंक नीचे जमीन पर गिर जाता है। अब मैनेजर जाओ की तरफ जाने लगता है, लेकिन लिंक मैनेजर का टांग पकड़ लेता है। मैनेजर लिंक को बहुत ही ज्यादा मारता है, लेकिन किसी तरह से लिंक उठकर मैनेजर को नीचे पटक देता है, जिससे मैनेजर बेहोश हो जाता है। पर लिंक की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिससे वो भी वहीं पर नीचे बेहोश होकर गिर जाता है। हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर पीछे से एली आ जाती है और ये दोनों लिंक को उठाकर गाड़ी में बिठा देते हैं। वो कहती है कि हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, लेकिन एली कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद ये दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर एली अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में। ये लोग भी घर के बाहर पहुंच जाते हैं और तभी लिंक को भी होश आ जाता है, इसलिए वो जाओ से पूछता है कि वो उसे यहाँ तक कैसे लेकर आई। इस पर जाओ कहती है कि एली वहाँ पर पहुंच चुकी थी और वही हम दोनों को यहाँ घर तक लेकर आई। फिर ये लोग लिंक को बाहर लेकर आते हैं। फिर एली कहती है कि मुझे अब जाना होगा, मुझे उस आदमी को भी पुलिस स्टेशन लेकर जाना है। कहकर एली भी वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद ये दोनों वही बेंच पर बैठ जाते हैं, जहाँ जाओ लिंक को सॉरी कहती है और कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अब ये दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद लिंक जाओ से कहता है कि मैं आगे से फिर कभी ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, तुम उसे दोबारा से कभी मत मिलना। फिर जाओ सोने के लिए चली जाती है। आगे हम जिन के फादर को देखते हैं, जिनसे मिलने के लिए उनकी बेटी जिन आई हुई होती है और वो दोनों आपस में अपने बिजनेस को लेकर बातें करने लगते हैं। और इसी दौरान उसके डैड उसे एक लड़के के बारे में बताने लग जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि लिंक का कोई भरोसा नहीं है, कल वो वापस आएगा या फिर नहीं, इसलिए तुम्हें उस लड़के से शादी कर लेनी चाहिए, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इसके बाद हम लिंक को देखते हैं जो कि एली से अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहा था और हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर जाओ आ जाती है और वो लिंक से पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तब लिंक उसे कहने लगता है कि वो एली के साथ अपने व्हीलचेयर के बारे में बात करने लग रहा था और वो उसे घर के दरवाजे तक ड्रॉप करने वाली है। लिंक जाओ के लिए फ्लावर्स खरीदने के लिए जाता है। वे उसकी नजर एली की गाड़ी पर पड़ती है, जहाँ उसे उसके पीछे एक और गाड़ी नजर आती है। उस दूसरी गाड़ी को देखकर लिंक अपना रास्ता ही बदल लेता है, क्योंकि ये गाड़ी उन दो आदमियों की थी जो कि उसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि लिंक के बड़े भाई लिंक फैंग ने इसके पीछे लगाया था। और हम देखते हैं कि तभी एली के फोन में एक मैसेज आता है जिसमें लिंक ने एक होटल का एड्रेस लिखा था। एली भी उसे मिलने के लिए उस होटल की तरफ चलते ही जाती है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि उसी होटल में कुरियर देने के लिए आई थी। वहाँ से बाहर जाते हुए जाओ की नजर लिंक पर पड़ जाती है। इनका पीछा करते हुए वो उसी रूम तक पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता। जाओ एली को उसी फ्लोर पर जाते हुए देखती है। उसके बाद हम लिंक और एली को देखते हैं जो शेयर होल्डर्स मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे। एली लिंक से कहती है कि अब तुम्हें सबके सामने आना ही होगा। लिंक कहता है कि चलो फिर सबको सरप्राइज देते हैं। अगले सीन में हम जाओ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसे लगता है कि लिंक और एली का चक्कर चल रहा है। फिर हमें लिंक की कंपनी में चल रही मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ लिंक का भाई कहता है कि कंपनी को न्यू प्रेसिडेंट की जरूरत है। उस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए मुझे चुना गया है, क्या आप सभी लोग फैसले से सहमत हो। इस पर सभी शेयर होल्डर्स खुश होकर तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है कि मैं इसकी इजाजत नहीं देता। जैसे ही सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर लिंक आ चुका था, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे कि लिंक अभी भी जिंदा है। लिंक को इस तरह से देखकर उसके डैड पूछते हैं कि अब तुम्हारा पैर कैसा है, जिस पर वो कहता है कि डॉक्टर ने उसे आराम करने के लिए कहा है। जिसके बाद ये लोग काम के बारे में बात करते हैं। फिर लिंक फैंग के बारे में सारी पोल खोल देता है, कैसे वो प्रेसिडेंट बनने के बाद कंपनी को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाने वाला है। एली लिंक के डैड को एक फाइल देती है जिसके अंदर सारे सबूत मौजूद थे, जिसे पढ़ने के बाद लिंक के डैड को फैंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। सफाई देने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं सुनता।
और अब ये डिसाइड किया जाता है कि फांग को प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा और फादर सभी शेयर होल्डर से माफी मांगने लगते हैं और फिर सभी को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। सबके जाने के बाद वो लिंग से कहते हैं कि अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो हमारी कंपनी को बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। अब लिंग के कहने पर एली उसके डैड को एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें फैंग ने लिंग को मारने के लिए उसके पीछे 2 आदमी भी लगाए थे, जिसे देखने के बाद उन्हें फैंग पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है और फाइनली वो लिंग को अरेस्ट करने के बाद दोबारा प्रेसिडेंट की जगह लेने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो फैंग को भी अपना बिहेवियर सुधारने के लिए कहते हैं और फिर यहाँ से वो चले जाते हैं। उनके वहाँ से जाते ही फैंग लिंग के ऊपर हाथापाई करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लिंग का छोटा भाई उसे रोकने लगता है। लेकिन फैंग लिंग की टांग की चोट पर दबाते हुए कहता है कि वो जाओ नाम की एक लड़की को भी जानता है, जिसे सुनते ही लिंग फैंग से कहता है कि अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि लिंग का वेट कर रही थी। उसका वेट करते करते वो वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह जाओ को एक कॉल आती है जो किसी एक अनजान लड़की का था और वो उसे कहती है कि आपने एक प्राइज जीता है। पर जाओ उस लड़की को कहती है कि मुझे उस प्राइज की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप वो प्राइज मेरे फ्रेंड योयो को भेज दीजिए। इसी दौरान जाओ लिंग को इमेजिन करती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगती है और फिर ये याद करते हुए रोने लगती है। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहा था। काम खत्म होने के बाद वो अपना फोन उठाकर जाओ की फोटोज को देखने लगता है और वो उसे मैसेज करके बताता है कि मेरा काम खत्म हो जाने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तभी लिंग के पास एली का कॉल आता है जो उसे कहती है कि हमें कल 10 बजे चैन से मिलने जाना है। फिर आगे हम जाओ को उसे उसकी कंपनी में देखते हैं जहाँ उसकी फ्रेंड आकर उसे कहती है कि कंपनी में एक नया रूल आया है कि कोई भी एम्प्लॉय आगे से ओवर टाइम बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब काम खत्म होने के बाद जाओ अपने घर की तरफ निकल जाती है। तभी उसे सामने लिंग दिखाई देता है जिसे वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन ये सिर्फ जाओ का हेलुसिनेशन था। जैसे ही वो आगे बढ़ती है वो देखती है कि रास्ते में हर जगह लाइट लगी हुई है। जैसे ही वो अपने रूम की सीढ़ियों पर चढ़ती है तो वहाँ पर लाइट्स और कैमरा भी लगा हुआ था, मतलब कि लिंग कैमरा से उस पर नजर रख रहा था कि वो सेफली घर पहुंची है या नहीं। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं पर जा रही थी। तभी उसकी नजर लिंग पर पड़ती है जिसे देखकर उसे अपना पुराना टाइम याद आने लगता है। तभी जिन कहने लगती है कि मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दो और उसके फ्रेंड्स उसे वहीं पर रोड पर ड्रॉप करके चली जाती है। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है। उसे देखकर जिन पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, जिस पर जिन कहता है कि तुम्हारे पोस्टर से मुझे पता चला कि तुम यहीं पर उतरने वाली हो। अब जिन के साथ घूमने जाती है और फिर ये दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अगली सुबह हम जाओ को देखते हैं जो अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है जिसका नाम एंगशिन होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट था, जिसे देखकर जाओ की सारी फ्रेंड्स उस पर फिदा हो जाती है। आगे हम इन दोनों भाई बहन को बात करते हुए देखते हैं। दरअसल एंगशिन काफी दिनों बाद जाओ से मिल रहा था। एंगशिन जाओ से कहने लगता है कि मैंने तुमसे कई बार वीडियो कॉल पर बात करने की कोशिश की और कई बार मेरे ईमेल्स भी सेंड किए ताकि मैं तुम्हारा हाल पूछ सकूं, लेकिन तुमने कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दरअसल वो स्टडीज के लिए फॉरेन गया हुआ था, जहाँ से वापस आने के बाद वो फौरन जाओ से मिलने के लिए आया है। एंगशिन कहने लगता है कि जिंदगी में तुमने बहुत सारी परेशानियों को झेला और तुमने बहुत कुछ सहा भी है। उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं तुम्हारे पास वापस आ चुका हूँ। अब जैसे ही ये दोनों जाने लगते हैं तो जाओ एंगशिन को वही ब्रेसलेट दिखाती है जो उसने उसे उसको बचपन में दिया था। वही दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। तभी उसके फोन में एक फोटो आता है जिसमें जाओ अपने भाई के साथ बैठी हुई थी। अब इस फोटो को देखने के बाद लिंग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जिसके पास एक जॉब के रिगार्डिंग मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि कॉमिक नेटवर्क के लिए किसी की जरूरत है, जिसे देखते ही जाओ अप्लाई भी कर देती है जॉब के लिए। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जहाँ डॉक्टर उसके लेग को चेक कर रहा था। तब वो उसे चेक करते हुए पूछता है कि क्या तुम्हारा पैर दर्द कर रहा है, लेकिन लिंग कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि लिंग अपने फोन में बिजी था, जिस पर डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरे सामने फोन यूज नहीं कर सकते। आगे हम जाओ को देखते हैं जो कि बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी और बारिश हो रही थी। तभी वहाँ से एक बस गुजरती है जो उसके ऊपर पानी फेंक देती है। उसी समय उस पानी से बचाने के लिए वहाँ पर लिंग आ जाता है, लेकिन ये सिर्फ उसकी इल्यूजनेशन थी। तभी वहाँ पर एक छोटी लड़की आती है जो कि जाओ को छाता देती है और उस समय लिंग भी अपने कार में मौजूद था जो कि जाओ को वहाँ से देख रहा था। दरअसल जाओ अपने न्यू जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। इसके बाद जाओ को हम उसी कंपनी में देखते हैं जाके क्लाइंट्स उसे अपना वर्क दिखाने के लिए कहते हैं, लेकिन जाओ अपना वर्क घर पर ही भूल आई थी, जिस पर वो क्लाइंट्स कहते हैं कि कोई बात नहीं और कहते हैं कि आप हमें अपने काम के बारे में ही बता दीजिए। तब जाओ ने अपने इंट्रोडक्शन के साथ साथ सभी चीजों के बारे में और कॉमिक के बारे में भी बताने लगती है और फाइनली उसे अपनी जॉब मिल जाती है। इसके बाद हम जाओ के भाई एंगशिन को देखते हैं जो कि घर वापस आ गया था और उसे देखकर उसका परिवार काफी खुश था। अब एंगशिन अपने बहन जाओ के बारे में बताता है कि वो भी यहीं पर रहती है। इसका नाम सुनते ही उसके फादर गुस्सा करते और कहते हैं कि वो मेरी बेटी नहीं है। पता चलता है कि जाओ के डैड ने उसे घर से निकाला था। अभी एंगशिन की आंट मोमो अपने पति से कहती है कि 5 दिन बाद आपका बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि आप अपने बर्थडे में जाओ को इनवाइट करो। तब वो जाओ को अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करने के लिए मान जाते हैं और हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने कंप्यूटर पर ड्राइंग बना रही थी। तभी उसे मोम का कॉल आता है जो उसे कहती है कि कल तुम्हारे फादर
फादर का बर्थडे है तो वो चाहते हैं कि तुम उनके बर्थडे को अटेंड करो। लेकिन जाओ कहती है कि मेरे फादर ने तो मुझे घर से निकाल दिया। ये सुनने के बाद मॉम कहती है कि तुम्हारे फादर अभी भी तुम्हारी बहुत केयर करते हैं, और वो ये भी बताती है कि तुम्हारी मॉम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और तुम्हारे फादर के बुरे बर्ताव के कारण उन्होंने सुसाइड किया था। यानी कि होंग जो होती है वो जाओ की स्टेप मदर होती है। आगे वो कहती है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे फादर तुम्हें अपने साथ देखना चाहते हैं, इसलिए कल मैं तुम्हें पिक करने के लिए तुम्हारे भाई एनशिंग को भेज दूंगी। अगर मॉम कॉल कट कर देती है, अगले दिन हम एनशिंग को देखते हैं जो कि जाओ को लेने के लिए आया था, जिसे देखकर जाओ कहती है कि अभी तो पार्टी में बहुत टाइम है और तुम बहुत जल्दी आ गए हो। जिस पर एनशिंग कहता है कि हमें तुम्हारे लिए शॉपिंग करना है इसलिए मैं जल्दी आ गया हूँ। इसके बाद हमें पार्टी हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे मेहमान ऑलरेडी आ चुके थे। उतने में ही वहाँ पर एनशिंग जाओ के साथ एंटर हो जाता है और सभी लोग उन्हें ही देखते रह जाते हैं क्योंकि जाओ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। फिर एनशिंग जाओ को लेकर अपने डैड के पास आता है और फिर उन्हें बर्थडे भी विश करता है। यहाँ पर लिंग के भाई भी आए हुए थे, तभी जेन जाओ को देखकर फैंग से कहता है कि अच्छा ये वही लड़की है जिसके पास हमारे 5% शेयर्स है। फैन भी हाँ कहता है। फिर हम लिंग को देखते हैं जो एनशिंग के अवार्ड्स एल्बम को देख रहा था। इसी बीच वहाँ मौजूद डॉक्टर एनशिंग के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लग जाता है। तभी एली लिंग को बताती है कि जाओ को उसके डैड के पार्टी में इन्वाइट किया गया है और ये भी बताती है कि वहाँ पर फैंग भी मौजूद है। जिसे सुनते ही लिंग पार्टी में जाने के लिए रेडी होने लगता है। वही पार्टी में हम फैंग को देखते हैं जो जाओ के पास आकर कहने लगता है कि क्या तुम मैजिक देखना चाहोगी, और तभी वो उसके बालों में से एक रोज निकालता है। इसके बाद फैन जाओ से बातें करने लगता है लेकिन जाओ उसके साथ बातें करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। तभी पार्टी में लिंग एली और डॉक्टर के साथ आता है और सीधा जाओ के सामने जाकर खुद को इंट्रोड्यूस कराने लग जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जाओ उसे भूल गई और उससे नाराज है। उतने में ही वहाँ पर म्यूजिक प्ले होता है और लिंग जाओ को अपने साथ डांस करने के लिए इन्वाइट करता है। क्योंकि जाओ उस पर नाराज थी तो वो कहती है कि शायद मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए लायक नहीं हूँ तुम्हारे, और वहाँ पर फांग भी मौजूद था और इसलिए वो लिंग के साथ ना जाकर फांग के साथ डांस करने के लिए जाती है। जिसे देखने के बाद जाइनर लिंग के साथ डांस करने के लिए चली जाती है। अब डांस के दौरान फांग जाओ को लिंग के खिलाफ भड़का रहा था, तभी उनके पार्टनर्स चेंज होते हैं और हम देखते हैं कि जाओ लिंग के पास आ जाती है जहाँ डांस करते हुए लिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे सभी सवालों का जवाब दे दूंगा लेकिन तुम मेरे भाई से दूर ही रहो। पर जाओ उसके साथ डांस नहीं करना चाहती थी इसलिए वो फैंग के पास दोबारा आती है। अब लिंग के पास जाइनर वापस आ चुकी थी जो उसे पूछती है कि तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो। दरअसल जाइनर जाओ की बहन थी और जाइनर के इस सवाल के जवाब में लिंग कहता है कि ये बहुत लंबी कहानी है। दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो जाओ से कहने लगता है कि तुम्हारी मदर मेरे फादर की फ्रेंड थी और जिसकी वजह से तुम्हारे पास हमारे कंपनी के 5% शेयर्स है। जाओ फैंग से कहती है कि बकवास मत करो, मेरी मदर का तुम्हारे फादर के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है और तुम्हारे शेयर्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इसके बाद जाओ यहाँ से गुस्से से जाने लगती है लेकिन तभी एक वेटर जाओ के ऊपर पानी फेंक देती है और उसे कहती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, मैं कब से तुम्हारी ही तलाश कर रही थी और इस वेटर का नाम युगाओ था। जाओ को ऐसा देखकर सभी उसके पास आ जाते हैं। ये देखकर एनशिंग पुलिस को बुलाने के लिए कहता है लेकिन जाओ उसे मना करती है और कहने लगती है कि ये मेरी फ्रेंड है। फिर जाओ से कहती है कि मैं भी तुम्हारे ही तलाश में थी और बाद में मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर जाओ के फादर भी मौजूद थे जिसे देखकर लिंग कहता है कि आपको आपके बेटे की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके फादर लिंग की बात नहीं सुनते और उसे कहने लगते हैं कि ये हमारा पर्सनल मामला है इसलिए तुम बीच में मत बोलो। अब आगे जाओ इन सबको सॉरी कहती है और वहाँ से जाने लगती है। लिंग भी जाओ के साथ जाना चाहता था लेकिन जाओ से मना करते हुए कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी और तुम्हारे साथ कभी बात नहीं करूंगी। आगे हम जाओ को उसी वेटर युगाओ के साथ एक रूम में देखते हैं जहाँ ये दोनों अपने पर्सनल मैटर को लेकर बात कर रहे थे। वही हम लिंग को देखते हैं जो कि इस बिल्डिंग के सभी सीसीटीवी कैमरा को अपनी टीम के साथ चेक कर रहा था लेकिन उसे जाओ कहीं पर दिखाई नहीं देती कि तभी उसकी नजर एक कैमरा पर पड़ती है जिसमें वो वेटर जाओ के साथ जा रही थी और उसने एक चाकू भी वहाँ से उठा लिया था, जिसे देखने के बाद ये लोग जाओ को ढूंढने लगते हैं क्योंकि जाओ जिस जगह पर मौजूद थी वहाँ पर कैमरास नहीं थे। अब हम युगाओ को देखते हैं जो कि जाओ पर हमला करने वाली थी, जिस दौरान राव के ऊपर रखा हुआ बैग युगाओ पर गिरने वाला था लेकिन जाओ युगाओ को धक्का देती है और वो बैग जाओ के ऊपर गिर जाता है और वो अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर युगाओ वहाँ से भाग जाती है। अब यहाँ पर लिंग भी आ चुका था जो जाओ को उठा लेता है और उसे लेकर बाहर आने लगता है। तब उसे एनशिंग रोकता है और कहता है कि तुम इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते, ये मेरी बहन है। लेकिन उसी समय एनशिंग के फादर यहाँ पर आ जाते हैं जो एनशिंग से कहते हैं कि ये उनका मैटर है, उन दोनों को ही हैंडल करने दो। जिसके बाद लिंग जाओ को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जाओ को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर लिंग उसके साथ मौजूद था। अब जैसे ही जाओ को होश आता है तो वो लिंग को देखकर कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो, तुमने मुझे हर बार फूल बनाया है। जिस पर लिंग कहने लगता है कि तुम मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है और कहता है कि मुझे इमरजेंसी काम था मेरी फैमिली की वजह से, इसीलिए वो उसे छोड़कर गया था। अगले सीन में हम लिंग को उसकी फैमिली के साथ उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसके फादर कहते हैं कि क्या तुम जाओ से प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसके पास हमारी कंपनी की 5%
5% शेयर्स है। तभी वहाँ बैठा फैंग लिंग से कहता है कि वो हमारे फादर की ही बेटी है। दरअसल इन सबको लगता है कि लिंग के फादर और जाओ के मदर का अफेयर चल रहा था, जिस कारण से सबको लगता है कि जाओ लिंग के फादर की बेटी है। लेकिन लिंग उन्हें वो डीएनए रिपोर्ट्स दिखाता है जो कि लिंग ने जाओ की टूथब्रश की मदद से करवाया था, और वो अपने फादर से कहता है कि जाओ आपकी बेटी नहीं है। इसके बाद उनके फादर सबको सच सच बताने लग जाते हैं कि जाओ की मदर ने हमारी कंपनी को सेटल होने में फाइनेंशियली काफी मदद की थी, जिस कारण से उनके पास हमारी कंपनी के 5% शेयर्स हैं। और वो कहते हैं कि जाओ उनकी बेटी नहीं है, लेकिन वो उनकी बेटी जैसी ही है, और कहते हैं कि जाओ को कोई भी परेशान नहीं करेगा। ये सुनने के बाद लिंग वहाँ से चला जाता है। अब हमें एनशिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि अपने बहन को हॉस्पिटल से लेने के लिए आया था, लेकिन डॉक्टर उसे अंदर नहीं जाने देते, इसलिए एनशिंग जबरदस्ती अंदर चलाता है। तब वो देखता है कि जाओ वहाँ पर नहीं है, खिड़की से उतर गई है। जैसे ही वो विंडो के पास जाकर देखता है तो जाओ वहाँ नीचे लटकी हुई थी, क्योंकि लिंग की वजह से शायद वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। अब ये दोनों जाओ को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहीं पर जाओ का हाथ फिसल जाता है और उतने में ही एनशिंग वहाँ पर पहुँच जाता है, जो अपने बहन को गिरने से बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब लिंग हॉस्पिटल आता है तो उसे जाओ कहीं पर नजर नहीं आती, बल्कि उसे वहाँ पर एक नोट मिलता है जिसमें डॉक्टर ने लिखा था कि आई एम सॉरी। एनशिंग अपनी बहन को लेकर यहाँ से चला गया। अब ये देखने के बाद लिंग जाओ के घर चला आता है, जहाँ पर एनशिंग मौजूद था। एनशिंग को यहाँ देखकर लिंग उसे कहता है कि मुझे जाओ से बात करनी है, लेकिन एनशिंग उसे अलाउ नहीं करता, इसीलिए लिंग जबरदस्ती अंदर आ जाता है। हम देखते हैं कि उतने में जाओ अपने रूम से बाहर आती है। उसे देखते ही लिंग कहता है कि मैं बस तुम्हें यहाँ देखने आया हूँ, जिस पर जाओ कहती है कि तुमने मुझे अब देख लिया तो तुम्हें अब यहाँ से चले जाओ। फिर लिंग कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, चलो बाहर चलकर कुछ खाते हैं, लेकिन जाओ मना करते हुए कहती है कि मैं अपने भाई के साथ बाहर खाने के लिए जा रही हूँ, इसलिए लिंग भी उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन ये देखकर जाओ वहीं पर नाराज होकर वहाँ पर बैठ जाती है। जाओ को ऐसा देखकर लिंग उसके पास आकर कहता है कि तुम भूखी मत रहना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अगले ही सीन में हम जाओ को ड्राइंग बनाते हुए देखते हैं। तभी उसके लिए एक बंदा टिफिन लेकर आता है। अब जैसे ही जाओ वो टिफिन खोलती है तो उसके अंदर खाना था जो कि लिंग ने उसके लिए ही बनाकर भेजा था। अगले सीन में हम एनशिंग को उसकी फैमिली के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ एनशिंग अपनी मॉम से कहता है कि खाना बहुत ही टेस्टी बना है। ये सुनकर उसकी स्टेप मॉम कहती है कि तो तुम यहाँ हमारे साथ यहाँ पर क्यों नहीं रहते, हमारा घर काफी बड़ा है तो तुम यहाँ पर आराम से रह सकते हो। तभी उसके फादर कहने लगते हैं कि वो अब बड़ा हो चुका है तो उसका जहाँ पर करे वो वहाँ पर रह सकता है। इसी बीच एनशिंग जाओ का जिक्र करता है। अब जाओ के बारे में सुनकर उसके फादर को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कल पार्टी में जाओ की वजह से उनकी काफी बेइज्जती हो गई थी। अगले दिन हम जाओ को देखते हैं जो कि सो रही थी और वो सपने में अपने पास्ट को देख रही थी कि कैसे उसके फादर ने उसे घर से निकाल दिया था। तभी हम देखते हैं कि किसी चीज की आवाज सुनकर वो उठ जाती है। जैसे वो अपने रूम से बाहर आकर देखती है तो कुछ लोग उसका सारा सामान पैक करने लग रहे थे। यहाँ पर जाओ के घर की ओनर भी थी, जो कि उसे कहती है कि तुमने पिछले महीने से घर का रेंट नहीं भरा, इसलिए मैं तुम्हें घर से निकाल रही हूँ, और अगर तुमने 1 वीक के अंदर पूरा रेंट नहीं भरा तो मैं तुम्हारा सारा सामान बेच दूंगी। ये कहकर ओनर तो चली जाती है, और जिसके बाद वो सारा सामान लेकर भी यहाँ से चले जाते हैं और जाओ उदास होकर बाहर खुर्ची पर बैठ जाती है। तभी उसका भाई एनशिंग आता है, जो जाओ की हालत देखकर समझ जाता है कि क्या हुआ है, और उसे सॉरी कहने लगता है कि मुझे लाने में लेट हो गया। और वो जाओ से कहने लगता है कि तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो जाओ से कहने लगता है कि मेरे अपार्टमेंट में एक रूम खाली पड़ा है, तुम वहाँ पर आकर रह सकती हो। लेकिन जाओ मना करते हुए कहती है कि इससे तुम्हारे प्राइवेट लाइफ पर इफेक्ट पड़ सकता है, बट एनशिंग जाओ को मना कर अपने साथ ले जाता है। वही हम लिंग को देखते हैं, जो जाओ को मैसेज करता है कि तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया, जिस पर जाओ रिप्लाई में कहती है कि तुम मुझसे बात मत करो। दूसरी तरफ लिंग के पास सैली आकर उसे बताती है कि जाओ अपना घर छोड़कर जा चुकी है। आगे हम जाओ को देखते हैं, जो योयो को अपनी न्यू लोकेशन बता रही थी, और वो उसे कहती है कि अब मैं अपने भाई के अपार्टमेंट में रहती हूँ, और उसे कहती है कि तुम भी यहाँ पर आ सकती हो मुझसे मिलने के लिए। इसके बाद हम एनशिंग को देखते हैं, जो कि खाना बना रहा था। तब उसके पास किसी का कॉल आता है, जो कि जाओ उठाती है, जिसे कोई उसे बताता है कि जाओ के नाम पर एक कोरियर आया है, जिसे लेने के लिए उसे एक्सप्रेस पर आना होगा। वही हमें दिखाया जाता है कि ये कॉल किसी ने नहीं बल्कि आली ने की थी, जो लिंग को बताती है कि वो कोरियर लेने में थोड़ी देर में ही आ रहा है। इसके बाद हम एनशिंग को सुपरमार्केट में देखते हैं, जिसकी नजर योयो पर पड़ती है, जो कि कोई सॉस बोतल लेने की कोशिश कर रही थी। तब एनशिंग उसकी मदद करता है, और जैसे ही योयो उसको देखती है तो वो देखते ही रह जाती है, क्योंकि उसे एनशिंग बहुत ही ज्यादा हैंडसम नजर आ रहा था, और उसे लेकर एनशिंग अपने दिमाग में उल्टा सीधा सोचने लग जाती है। जिसके बाद एनशिंग यहाँ से चला जाता है, जिसका पीछा करने के लिए योयो उसके पीछे भागती है, लेकिन वो यहाँ से जा चुका था। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं, जो कि बेल बजने पर दरवाजा खोलती है। वहाँ लिंग आ चुका था उससे मिलने के लिए। अब वो अंदर आकर जाओ से बात करने की कोशिश करने लगता है, और उसके काम में उसकी हेल्प भी करने लग जाता है। अब जब जाओ बर्तन धो रही थी, उसी समय उसका क्लीनर खत्म हो जाता है, और तभी वो ड्रावर से नया क्लीनर निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुँचता, जिस कारण से लिंग उसकी हेल्प करने लग जाता है। लेकिन इसी बीच जाओ लिंग के काफी करीब आ जाती है, और लिंग जाओ को किस कर देता है। तभी ऊपर से एक स्पून गिरकर लिंग के सर पर लग जाती है, और इसी
चीज का फायदा उठाकर जाओ उसके चंगुल से बचकर भाग जाती है वहाँ से। वही हम योयो को देखते हैं जो कि सुपरमार्केट से आ रही थी और तभी दोबारा उसकी नजर एनशिंग पर पड़ती है और वो एनशिंग के पास जाकर उससे बातें करने लग जाती है। अब उन दोनों को बातों बातों में ही पता चलता है कि योयो एनशिंग के घर ही आ रही थी, जिसके बाद ये लिफ्ट से अपने अपार्टमेंट तक पहुँचते हैं। रूम के पास पहुँचते ही वो देखते हैं कि एली वहीं पर खड़ी है, जिसे देखकर एनशिंग समझ जाता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और वो एली को वार्न करता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस को कॉल लगाऊंगा। अब अंदर हम लिंक को देखते हैं जो कि जाओ से बात कर रहा था। इसी बीच लिंक की नजर जाओ की शर्ट पर जाता है जिसका ऊपर वाला बटन खुला हुआ था, जिसे लिंक फिक्स करने की कोशिश करता है। जाओ मना कर रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर एनशिंग आ जाता है जो कि इन दोनों को इस तरह से देखकर भड़क जाता है और वो लिंक को मारने लग जाता है, लेकिन जाओ बीच में आकर किस तरह एनशिंग को रोक लेती है, जिसके बाद लिंक वहाँ से चला जाता है। अब हम जाओ को देखते हैं जो कि एनशिंग के हाथ पर दवाई लगा रही थी, जिस दौरान जाओ से कहती है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई थी और तुमने जो देखा वो बिल्कुल भी सच नहीं है, लेकिन एनशिंग उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। दूसरी तरफ हम लिंक को देखते हैं जो कि डॉक्टर उसकी चोट को रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। रात में जाओ लिंक को मैसेज करती है और उसका हालचाल पूछने लग जाती है। तभी एनशिंग जाओ को पीने के लिए दूध लेकर आता है। इसी बीच जाओ से पूछती है कि क्या तुम रिलेशनशिप में हो, जिस पर एनशिंग मना कर देता है। फिर जाओ से पूछती है कि क्या तुम्हें योयो पसंद है, जिसे सुनकर वो हिचकिचाने लग जाता है। फिर जाओ खुश होकर कहती है कि मतलब तुम्हें योयो पसंद है। अगली सुबह जाओ उठकर एनशिंग को कहती है कि उसे भूख लगी है। दूसरी तरफ लिंक को देखते हैं जो कि जाओ के लिए खाना बनाकर एक बंदे से पार्सल कर देता है। वो बंदा जाकर जाओ को टिफिन दे देता है और उसे कहता है कि मिस्टर लिंक आपको हर रोज खाना बनाकर भेजते रहेंगे और वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। आगे हम लिंक को उसकी कंपनी में देखते हैं जहाँ पर लड़कियां उसके बारे में बात करने लगती है। लिंक और एली दोनों ही रिलेशनशिप में है। ये बात डॉक्टर वहाँ से गुजरते हुए सुन लेता है। इसके बाद वो सीधा लिंक के पास जाता है जहाँ पर एली लिंक के काफी क्लोज थी और डॉक्टर को वहाँ पर देखकर एली वहाँ से चली जाती है। इसीलिए डॉक्टर गलत समझने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अगली सुबह हम जाओ को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसके सारे फ्रेंड्स उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे। गिफ्ट्स लेने के बाद जाओ अपना कुरियर देने के लिए जाती है फैंग के पास और वो जाओ को देखकर उसे अंदर बुला लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, लेकिन जाओ किसी तरह उसकी आंखों में चिली पाउडर स्प्रे करके वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद जाओ को लिंक का मैसेज आता है जो उसे कहता है कि तुम ब्रिज पर जाओ जहाँ पर तुम्हारे लिए एक वैक्यूम क्लीनर है जो तुम्हारी सारी सैड फीलिंग्स को हैप्पी फीलिंग्स में बदल देगा। वहाँ पर कई सारे लोग कार्टून मास्क पहने हुए जाओ को एंटरटेन करने लग जाते हैं। यहाँ एक बंदा उसके लिए गाना भी गाने लग जाता है। ये सब देखकर जाओ हैप्पी फील करती है। अगले सीन में जाओ को हम उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसके बॉस उसकी काफी तारीफ करते हैं। वो कस्टमर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और वो उसे कुछ फ्लावर्स गिफ्ट कर देते हैं। जाओ जब काम से घर जा रही थी तो फांग उसका रास्ता रोक लेता है और वो उसे परेशान करने लग जाता है। फिर वो जबरदस्ती जाओ को गिफ्ट देने की कोशिश करता है। जाओ उसका गिफ्ट लेना नहीं चाह रही थी। उतने में ही वहाँ पर लिंक आ जाता है जो कि फैन की ऐसी हरकतें देख लेता है और वो फैन की ऐसी हरकतों की वजह से फैन को अच्छा सबक भी सिखाता है। इसके बाद लिंक जाओ को अपने कार में बिठा देता है और उसे उसके अपार्टमेंट में ड्रॉप करने के लिए आ जाता है। लिंक और जाओ को कार में देखते हैं जो कि फैन को लेकर बहस कर रहे थे, जहाँ लिंक जाओ को कहता है कि तुम मेरे भाई से दूर रहा करो वरना वो तुम्हें एक मक्खी की तरह परेशान करेगा। अगले सीन में हम लिंक को एली के साथ एक कंपनी में देखते हैं जहाँ वो किसी लिपस्टिक के लॉन्च इवेंट में आया हुआ था। जब वो दोनों लिफ्ट से वापस जा रहे थे वहाँ पर जाओ की बहन जाइनर भी आ जाती है जो उसे कहती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पर आओगे। जिस पर लिंक कहता है कि मुझे वो लिपस्टिक अच्छी लगी इसलिए मैं उसके लॉन्च इवेंट पर आ गया। जिस पर जाइनर उसे कहती है कि तुम्हें तो लिपस्टिक के बारे में काफी कुछ पता होगा क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड लिपस्टिक यूज करती है। ये सुनकर लिंक उसे पूछने लगता है कि कौन सी गर्लफ्रेंड, जिस पर जाइनर कहती है कि मेरी सिस्टर जाओ। लिंक उसे बताता है कि जाओ मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है पर मैं उसे परसीव करते रहूंगा जब तक वो मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ नहीं करती। और वो जाइनर से ये भी पूछता है कि लड़कियों का पसंदीदा गिफ्ट कौन सा है। तब जाइनर उसे कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम जाओ को एक अच्छा सा परफ्यूम गिफ्ट करो क्योंकि मेरी सिस्टर को परफ्यूम काफी ज्यादा पसंद है। इसके बाद हम जाओ को उसके नए कंपनी में देखते हैं जहाँ उसने जॉब के लिए अप्लाई किया था और यहाँ पर उसका लीडर उसे काम समझाने लग जाता है और यहाँ आगे उसे दो लड़कियाँ मिल जाती है जिनका नाम मोमो और हुआन था और वो दोनों खुद को इंट्रोड्यूस करती है। थोड़ी देर बाद हम जाओ को योयो और उसके भाई के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ ये लोग जाओ के न्यू जॉब के लिए सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। तभी वहाँ की वेटर इनके लिए बारबेक्यू और वाइन लेकर आती है और इनके पीछे खड़ी एक सर्वेंट वायलिन बजाने लग जाती है, जिसे देखकर ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं और जाओ उस वेटर से कहती है कि ये सब हमने ऑर्डर नहीं किया है। लेकिन उतने में ही पीछे से फांग वहाँ पर आ जाता है और जो जाओ से कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है और वो ये भी कहता है कि अगर तुम लोग कुछ और खाना चाहते हो तो वो भी ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन एनशिंग कहता है कि मुझे ड्राइव करना है इसलिए मैं ड्रिंक नहीं करूंगा और मेरी बहन वाइन नहीं पीती और इतने में ही पीछे से लिंक आ जाता है जो
जाओ को अपने साथ बाहर लेकर चला जाता है। कार में बैठने के बाद वो अपनी गलती की माफी मांगने लग जाता है और कहता है कि मैं कभी भी फ्यूचर में तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन इससे पहले जाओ कुछ बोल पाती लिंगो से किस कर लेता है। ये देखकर जाओ स्माइल करने लग जाती है। तब लिंगो से पूछता है कि क्या उसने उसे माफ कर दिया, लेकिन दोबारा जाओ के कुछ बोलने से पहले ही लिंगो से फिर से किस कर देता है और हम देखते हैं फाइनली जाओ उसे माफ कर देती है। जिस पर लिंगो उससे पूछता है कि क्या तुम मेरी फैमिली से मिलने आओगी। ये सुनकर जाओ हिचकिचाने लग जाती है और कहती है कि मैं तुमसे वादा नहीं कर सकती। जिसके बाद ये दोनों डिनर के लिए जाने लगते हैं और जाओ अपने भाई और योयो को मैसेज करके बताती है कि वो लिंग के साथ बाहर जा रही है। साथ ही साथ वो योयो को ये भी मैसेज करती है कि तुम्हारे पास एक मौका है मेरे भाई के साथ रहने का, तुम अच्छे से टाइम स्पेंड करना मेरे भाई के साथ। जिसके बाद ये दोनों बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। अगले दिन हम जाओ को देखते हैं जिसके पास एक गिफ्ट रिसीव हुआ था। वो ओपन करती है जिसके अंदर एक परफ्यूम था और ये परफ्यूम लिंग ने उसे गिफ्ट किया था। तभी लिंग उसे मैसेज करता है कि मैं नीचे खड़ा हूँ, जल्दी से तुम नीचे आ जाओ। इसके बाद लिंग जाओ को अपने घर ले जाने लगता है घर पहुँचने से पहले और वो उसे एक कपल वॉच पहनाता है जो उसने भी पहन रखी थी और जाओ को भी पहनाता है। फिर वो घर के अंदर ले जाकर सभी से उसे मिलवाता है जहाँ पर फैंग भी मौजूद था जो जाओ को देखकर फिर से शुरू हो जाता है। उतने में ही वहाँ लिंग की मॉम आ जाती है जिन्हें जाओ को देखते ही उन्हें वो बहुत अच्छी लगती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जाइनर भी मौजूद थी। जिसके बाद लिंग के फादर भी यहाँ आ जाते हैं जो जाओ की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम बिल्कुल अपने माँ जैसी हो। फिर ये सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। लिंग के फादर एक बॉक्स ओपन करते हैं जो जाओ ने उन्हें गिफ्ट किया था। उस बॉक्स के अंदर एक पेंटिंग ब्रश था। जाओ अब लिंग के फादर को बताती है कि ये ब्रश मेरी मॉम का फेवरेट ब्रश था जिसे मैंने आपके लिए ही संभाल कर रखा था। जिस पर लिंग के फादर जाओ को थैंक यू कहते हैं उस ब्रश के लिए और जाइनर भी उनके लिए एक गिफ्ट लेकर आई थी जो कि एक पेंटिंग होती है। तभी हम देखते हैं कि लिंग के फादर इमोशनल हो जाते हैं और वो जाओ से कहने लगते हैं कि जब तुम पैदा हुई थी तब मैं तुम्हारे मॉम के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब तुम हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। अब सभी लोग खाना खाते हैं। जिसके बाद लिंग जाओ को अपने घर के गार्डन में लेकर जाता है। उन्हें काफी अच्छी सजावट की थी लेकिन फांग ने पियानो तोड़ दिया था, लेकिन जाओ फिर भी उसे एंकरेज करती है और फिर ये दोनों बहुत अच्छा मोमेंट स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। वही हम फैंग को देखते हैं जो कि कार लेकर कहीं जा रहा था। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जो कि जाओ को उसके घर पर लेकर आया था, लेकिन जाओ उसे कहते हैं कि क्या तुम नशे में हो, क्योंकि लिंग उसे उसके पुराने घर लेकर आया था। तो लिंग जाओ से कहने लगता है कि जब तुम अंदर चलोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर लिंग जाओ को उसके पुराने घर के अंदर लेकर आता है। लिंग ने जाओ के पुराने घर को दोबारा से अरेंज कर दिया। ये देखकर तो जाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद लिंग जाओ को एक लेटर दिखाता है जिस पर उस घर की मालकिन ने साइन किया हुआ था और उसमें उसने लिखा था कि आज से वो इस घर का ओनरशिप छोड़ रही है और इस घर की ओनर लिंग और जाओ रहेंगे। तभी लिंग जाओ को हक करते हुए कहता है कि हम दोनों अपनी लव स्टोरी दोबारा से यही से स्टार्ट करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि लिंग जाओ को उसके अपार्टमेंट में छोड़ने के लिए आया था। तभी वहाँ पर एनशिंग आ जाता है जो कि जाओ को अपने साथ ले जाने लग जाता है, लेकिन लिंग एनशिंग को बताता है कि अब हम दोनों रिलेशनशिप में हैं और वो जाओ को गुड नाइट किस देने के लिए कहता है, लेकिन जाओ से कहती है कि अब तुम चले जाओ हम कल मिलते हैं। पर लिंग इन दोनों को रोककर दोनों को ही हक कर लेता है। फिर हम एनशिंग को देखते हैं जो कि जाओ से शायद नाराज था, जिस पर जाओ से रियो दिखाते हुए कहती है कि तुम इसे पीकर अपना मन शांत कर लो। फिर एनशिंग उसे पूछने लगता है कि तुम उसके साथ इतनी जल्दी डेट पर जाने के लिए कैसे राजी हो गई, जिस पर जाओ से कहती है कि ये बहुत ही खास तरह का एहसास है जिस एहसास ने मुझे उसकी ओर जाने के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूर कर दिया। अब जाओ बात घुमाने की कोशिश करती है और कहती है कि योयो ने मुझे बताया कि कल तुम दोनों के बीच में क्या हुआ था। इस पर उसका भाई कहता है कि तुम बातों को घुमाने की कोशिश मत करो। तब जाओ उसे बताने लगती है कि लिंग की फैमिली बहुत ही ज्यादा अच्छी है सिर्फ उसके भाई फैंग को छोड़कर, लेकिन एनशिंग उसे कहता है कि तुम ये बात एक बार किसी से मिलकर डिसाइड नहीं कर सकती कि कौन अच्छा है या कौन बुरा है। फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें लिंग के साथ रहना है तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि अगर लिंग ने कभी तुम्हें धमकाया या तुम्हें परेशान किया तो तुम्हें सबसे पहले मुझे बताना होगा, क्योंकि ये सब कुछ मैं तुम्हारे साथ होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर जाओ खुश हो जाती है। जिसके बाद वो कहने लगती है कि मैं अपने पुराने घर वापस जाना चाहती हूँ। तब एनशिंग सवाल करता है कि उस घर की ओनर ने तो तुम्हें वहाँ से निकाल दिया था, जिस पर जाओ जवाब देते हुए कहती है कि उस घर का ओनर चेंज हो गया है जो मुझे रूम देने के लिए भी रेडी हो गया और मैंने उससे एक एग्रीमेंट भी साइन करवा लिया है कि वो मुझे घर से कभी नहीं निकालेगा। अगले सीन में हम जाओ को उसके पुराने घर में देखते हैं जहाँ वो सामान अरेंज कर रही थी। यहाँ पर एली भी मौजूद थी जो कि उसकी हेल्प करने के लिए आई थी। हेल्प करने के बाद वो यहाँ से चली जाती है और अगले दिन हम जाओ को उसके नए कंपनी में देखते हैं जहाँ जाओ अपनी मीटिंग अटेंड कर रही थी। इसी बीच जाओ उठकर अपने एक नए स्टोरी के बारे में बताने लग जाती है जिसका नाम था 9 हेडेड फिनॉय। वो इस स्टोरी के बारे में सब कुछ बताती है और कहती है कि ये स्टोरी ऑडियंस को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, लेकिन हम देखते हैं कि उसके को एम्प्लॉयज को किसी को भी ये काम उतना खास पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वहाँ का डायरेक्टर उसे कहता है कि अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तो तुम ये काम कर सकती हो। वही हम लिंग को देखते हैं जो कंपनी के बाहर जाओ का वेट कर रहा था। तभी वहाँ पर जाओ आ जाती है जो लिंग से कहती है
है कि आज मुझे ओवर टाइम करना है अपने न्यू स्टोरी के लिए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। और वो उसे बाय कहकर वापस से अंदर चली जाती है। अपनी स्टोरी को लेकर जाओ पूरी रात काम करती है। अगली सुबह जाओ जब कंपनी से बाहर आती है तो लिंग वहीं पर मौजूद था, जिसके पास जाकर वो उससे पूछने लगती है कि क्या तुम सारी रात मेरा इंतजार करते हुए यहीं पर रुके हुए थे, जिस पर वो मना करता है। अब ये दोनों कार के अंदर होते हैं। तो हम वहाँ पर युगाओ को देखते हैं जो कि इन दोनों को चुप कर देख रही थी और मन ही मन कहने लगती है कि जाओ तुम इतना खुश रहने के लायक नहीं हो, जो तुमने मेरे साथ किया मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। सुबह हम जाओ को उसकी कंपनी में देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। तभी वो अपना फोन ओपन करके स्टोरीज रैंकिंग की लिस्ट देखने लग जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसकी रिसेंट स्टोरी रैंकिंग में नंबर 1 थी। और उतने में उसे उसके कंपनी के एम्प्लॉयज की बातें सुनाई देती है, जहाँ पर एक लड़की कहती है कि जाओ ने कितनी अच्छी स्टोरी लिखी है जो कि पूरे इंटरनेट पर छाई हुई है। वहाँ दूसरी एम्प्लॉय कहती है कि जाओ हम लोगों जैसे ही आम लड़की है, तो फिर वो इतनी बड़ी अचीवमेंट इतनी जल्दी कैसे हासिल कर सकती है, जरूर इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ होगा। वो ये कहती है कि उसकी इस स्टोरी का राइटर कोई और भी हो सकता है या फिर शायद उसे किसी ने प्रमोट किया होगा और इसलिए शायद उसकी स्टोरी इतनी ज्यादा वायरल हो गई। अब ये सारी बातें जाओ ने भी सुन ली थी, इसलिए वो गुस्से में उनके पास जाकर उन सबसे कहती है कि मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ और मैं पता लगा कर रहूंगी कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। इसके बाद जाओ डॉक्टर के साथ लिंग के कंपनी में जाती है और वो लिंग से सवाल करती है कि क्या उस रात को वो उसका वेट करते हुए उसकी स्टोरी का डाटा कलेक्ट कर रहा था। इस पर लिंग हाँ कह देता है और इसे सुनकर जाओ काफी नाराज हो जाती है। वो उसे कहने लगती है कि तुमने ये मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल करूं। भले ही मैं धीमी रफ्तार से काम कर रही थी लेकिन एक दिन मैं बहुत अच्छी कार्टून डिजाइनर बन जाती। पर लिंग जाओ को सॉरी कहता है कि मेरा यही इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें तुम्हारे काम से दूर रख, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम जिससे प्यार करती हो तुम उसी पर ध्यान दो। फिर जाओ से कहती है कि तुम मेरे ऊपर जाने के लिए मेरी सीढ़ियाँ बन रहे हो, लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे हो कि जितना जल्दी मैं ऊपर जाऊंगी उससे दुगना जल्दी मैं नीचे आ जाऊंगी। अब जाओ लिंग से थोड़ा नाराज थी, इसलिए वो उससे कहती है कि हम दोनों थोड़ा अलग हो जाते हैं, लेकिन लिंग उसे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं तुमसे 1 मिनट भी अलग नहीं रह सकता। पर जाओ से कहती है कि मैंने अपनी बात क्लियर कर दी है तुम्हें, जिसके बाद जाओ यहाँ से चली जाती है। आगे हम जाओ को उसके घर की सीढ़ियों पर उदास बैठे हुए देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि एनशिन भी वहाँ पर आ गया था, जो कि जाओ को देखकर समझ जाता है कि क्या हुआ है। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जो कि अपना मन शांत करने के लिए गेम खेल रहा था। अगले दिन जाओ अपनी कंपनी में काम कर रही थी, वही जाओ को किसी का मैसेज आता है। इसमें ये लिखा था कि तुम जिस पर्सन को ढूंढ रही हो वो बीसू विलेज में मौजूद है। उस मैसेज को देखने के बाद वो फौरन से बीसू विलेज के लिए निकल जाती है और वो तुरंत एनशिन को मैसेज करके बताती है कि वो युगाओ से मिलने के लिए बीसू विलेज के लिए जा रही है, इसलिए तुम मुझे रात को ऑफिस से पिक करने के लिए मत आना। इसलिए वो तुरंत से जाओ को कॉल करने लग जाता है, लेकिन जाओ का फोन बंद आ रहा था। वही हम लिंग को देखते हैं जो जाओ के इंतजार में कंपनी के बाहर खड़ा था, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉयज उसे बताती है कि जाओ यहाँ से जा चुकी है और वो शायद अपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए बीसू विलेज गई है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने लोकेशन पर पहुंच गई थी और वहाँ एक घर के अंदर वो एंटर होने वाली थी, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर युगाओ एक स्टिक लेकर खड़ी हुई थी ताकि वो जाओ के अंदर आते ही उसे मार सके। पर जैसे जाओ घर के अंदर एंटर होने लगती है तभी लिंग वहाँ पर आकर उसे रोक देता है, जिसके बाद लिंग एक स्टिक उठाता है और ये दोनों घर के अंदर एंटर हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों को युगाओ कहीं पर भी नहीं मिलती, लेकिन उसका सामान वहीं पर होता है। इसके बाद जाओ यहाँ से पैदल ही जाने लगती है तो लिंग उसे कहता है कि गाड़ी के अंदर आ जाओ, जिस पर जाओ उसे मना कर देती है और आगे चलती है। तो लिंग उसे कहता है कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है और तुमने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, अगर तुम भीग गई तो सब कुछ विजिबल हो जाएगा। जिसे सुनते के ही जाओ गाड़ी में आकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में शाम हो जाती है और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। तभी लिंग जाओ से कहता है कि मेरी कार में फ्यूल खत्म होने वाला है और पास में कोई फ्यूल स्टेशन भी नहीं है, इसलिए हमें किसी होटल में रुकना होगा। दूसरी तरफ हम एनशिन को देखते हैं जो कि जाओ को ढूंढने के लिए निकल गया था। दूसरी तरफ जाओ और लिंग एक होटल में आते हैं। यहाँ आने के बाद जाओ उस बंदे को उसका एक फोन मांगती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो उसे फोन नहीं देता और कहता है कि बाहर बारिश हो रही है इसलिए फोन लाइंस काम नहीं करेंगे। जिसके बाद लिंग उस आदमी से पूछता है कि हमें एक रूम चाहिए, लेकिन जाओ से कहती है कि नहीं हमें 2 रूम चाहिए, क्योंकि जाओ लिंग के साथ एक ही रूम में रुकना नहीं चाहती थी। लेकिन वो होटल वाला कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल है, जिस पर जाओ कहती है कि हम किसी और होटल में चले जाते हैं। लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि इस जगह पर यही एक होटल अवेलेबल है और इस एरिया में दूसरा कोई होटल नहीं मिलेगा आप लोगों को। अब उन्हें वो रूम लेना पड़ जाता है। आगे लिंग कहता है कि हम दोनों को एक साथ ही बेड पर सोना होगा, अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो मैं नीचे फ्लोर पर सो जाऊंगा। इसके बाद जाओ शावर लेने के लिए जाती है, जिस कारण उसके बाल गीले हो जाते हैं, इसीलिए लिंग उसके बालों को ड्रायर से सुखाने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि लिंग फ्लोर पर लेटा हुआ था और उसके पैर पर कॉकरोच आ जाता है, जिस कारण वो डर के मारे बेड पर आकर बैठ जाता है। तभी जाओ उठती है और उस कॉकरोच को एक बुक की मदद से मार देती है। फिर लिंग उसे मना करता है कि वो फ्लोर पर नहीं सोएगा, पर जाओ को भी कॉकरोच से डर लगता था, इसलिए वो भी नीचे सोने से मना कर देती है। और फाइनली ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये
ये दोनों ही बेड पर साथ में सोएंगे, लेकिन हमारे बीच में एक दीवार होगी। जाओ पिलो से एक दीवार बना देती है और फिर ये दोनों सो जाते हैं, लेकिन लिंगा अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और किसी तरह वो अपनी गलती की माफी मांगकर वो जाओ को मना लेता है और फिर ये दोनों साथ में सो जाते हैं। दूसरी तरफ हम एनशिंग को देखते हैं, जो कि जाओ को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच गया था और जाओ को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ लिंग सो चुका था, लेकिन जाओ उसे टच करने लगती है और फिर उसे किस करती है, जिस कारण लिंग की नींद खुल गई थी और वो दोबारा से जाओ को किस करने लग जाता है। और इसी मोमेंट पर हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।